Most of you know me. This is first of all, welcome to everyone. This session we are going to talk about CUT PG Economics 2026, where we will be discussing those things which is not usually talked. And please turn off your mic, Jed. I would suggest please turn off your mic if possible. Yeah. So we will talk those things also which is not generally talked. And don't forget we are living in 2025 and 26, 2025-26 में हम जी रहे हैं. तो हाउ टेक्निकली साउंड वी हैव टू बी, कितना हमें टेक्निकली साउंड रहना होगा, क्या आगे पीएचडी की जर्नी अच्छी रहेगी, क्या आगे प्लेसमेंट की जर्नी अच्छी रहेगी, क्या कौन से कॉलेजेस अच्छे रहेंगे, क्या सिर्फ और सिर्फ डीएससी जेएनयू आईजीआईडीआर ही है इंडिया में मास्टर्स करने के लिए. लॉट्स ऑफ थिंग्स because you can correlate it from my onwards. Hello Sahil, hope you are doing great. Okay. Yes, sir. Yeah, good to see you. So my humble request would be, please watch the session till end, and in between if you have any kind of even a single doubt or small doubt, do ask in the chat box. After presenting the screen, after presenting the session, I will be taking your all one to one doubt. Okay. एंड मैनी ऑफ यू आर फ्रॉम लास्ट ईयर बैच एज वेल. जो भी लास्ट ईयर बैच के हैं और जिनको लग रहा है कि ड्रॉप लेना वर्थ इट होगा कि नहीं, आई वुड स्ट्रांगली सजेस्ट यू प्लीज वॉच द वीडियोज. एंड आई हैव सीन इस बार जो भी रहे हैं टॉप 10 टॉप 20 में, हाफ ऑफ देम हैव ड्रॉप. इफ यू, आई एम नॉट रॉन्ग, जायद एंड ऑल, लाइक ही इज ऑल्सो फ्रॉम द DU, सो ही कैन कोरिलेट. आई हैव ऑल्सो डन ए सेशन विथ आवर ऑल इंडिया रैंक 1 अर्नब ने भी ड्रॉप लिया था, बट ब्यूटीफुल्ली ही यूटिलाइज. एंड आप लोग अगर इसको ब्यूटीफुल्ली यूटिलाइज करेंगे तो डेफिनेटली यू विल गेट सक्सेस. सक्सेस डजंट मीन की रैंक 1, सक्सेस डजंट मीन की DSE ओनली. सक्सेस मीन्स सेल्फ फुलफिलिंग. सक्सेस मीन्स कि यस, योर लाइफ शुड बी वर्थ इट, योर एजुकेशन शुड बी वर्थ इट. ओके. Yeah, in between if anyone has anything to say, I would be happy to take your doubt, and I will be presenting the screen. Shall I start? Yes, sir. ओके ग्रेट. तो फ्रॉम योर एंड आई वुड रिक्वेस्ट कि माइक आप लोग एक बार टर्न ऑफ कर लेंगे, सो दैट लाइक जो आउटसाइड के नॉइज है दैट आई डोंट गेट. ओके, नाउ लेट मी प्रेजेंट इट एंड सी. या, तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग, basic everything about me, that I am the educator, I am the course instructor. तो you should know, most of you know me. This is Navneet Misra. ठीक है, this is Navneet Misra, and I am basically from Bihar. We should know like our domicile and all. ठीक है, I am from Bihar, and I have done my graduation from Bihar as well. That is PU Patna University graduation. I am not from like big college, coming from a middle class family, so it's okay, it should not take. Then after that I was preparing for the masters, and I prepared for the master. I was aiming for either JNU और HCU बिकॉज ऑफ 2 रीजन, क्योंकि इन दोनों जगह पे हॉस्टल फैसिलिटीज़ हैं, एंड माई एम वॉज वेरी क्लियर कि मुझे UPSC करना है. इन बिटवीन आई हैव ठीक है क्लियर्ड 2 टाइम्स JRF. UGC नेट JRF होता है. इसके पीछे 2 रीजन थे. फर्स्ट सेमेस्टर में मैंने JRF क्लियर किया, उसकी वैलिडिटी 2 ईयर्स ही होती थी. ठीक है, एंड आफ्टर द मास्टर्स आई वॉज आई जम्प इन टू द UPSC फेज. तो ये 2 साल का जो मेरा विंडो था यह लैप्स हो गया. उसके बाद फिर मुझे 2019 में JRF क्लियर करना पड़ा. तो 2 टाइम्स आई हैव क्लियर UGC नेट JRF. आफ्टर दैट आई प्रिपेयर फॉर IES एज वेल, इंडियन इकोनॉमिक सर्विस. इकोनॉमिक्स में इंडिया में सबसे हाइएस्ट ये एग्जाम है. देयर आई हैव गिवन 2 टाइम्स इंटरव्यू. ठीक है, ऑल आई थिंक बोथ इंटरव्यू मैंने वीडियो भी डाला हुआ है 2 टाइम्स UPSC के द्वारा. देन आई हैव ऑल्सो गिवन लास्ट ईयर 23 में 1 टाइम BPSC इंटरव्यू. ठीक है, SDM के लिए. एनीवे, सो दिस वॉज बेसिक अबाउट मी. करेंटली आई एम ए PhD स्कॉलर इन HCU. माई एरिया ऑफ फील्ड इज लॉ एंड इकोनॉमिक्स. ठीक है, चलिए. सो दिस वॉज बेसिक. नाउ कमिंग टू द योर थिंग. So far, I started my Navinomics journey, though I am teaching since last 2020 for the PG entrance, but CUT came in 2022. So on your request, I started 2023 batch, 24 batch, 25 batch. Yeah, anything? All okay? Just a minute. Yes, sir. हाँ, चलिए. सम इको इज कमिंग फ्रॉम योर एंड, एक बार म्यूट कर लेंगे. चलो. देन इन 2026 यू आर हियर. सो दिस वाज द बेसिक अबाउट मी. नाउ कमिंग टू सर, इस सेशन में हम क्या सीखेंगे और हाउ यू आर सपोज टू फॉलो द बेसिक स्ट्रेटजी, बिकॉज मैनी ऑफ यू नो दैट कि
वी आर सपोज टू लैंड इन ए गुड कॉलेज. तो कटिंग द स्टोरी वेरी वेरी शॉर्ट, आई विल नॉट बी टेकिंग मच टाइम एंड आई विल बी कटिंग द स्टोरी शॉर्ट सिंपली. चलिए, हो सके तो आप पेन एंड पेपर पे इसको नोट भी करते चलेंगे. एंड लेट्स फॉलो द वेरी प्रैक्टिकल वे. आई फॉलो द वे ऑफ प्रैक्टिकलिटी. वाई आई एम टेलिंग यू? बिकॉज माई सेल्फ करीब अगर देखोगे 7 to 8 ईयर्स आई हैव गिवन टू द इकोनॉमिक्स, और मैंने कोई भी कहीं से भी कोई क्लासेस नहीं लिए हैं. ठीक है. सो बीइंग अ सेल्फ मेड पर्सन, इट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी एज वेल कि आप लोगों को सही गाइड में कर सकूं. दो चीज मैं आपको क्लियर बता दूं. ठीक है. 2 things आई वुड बी टेलिंग वेरी वेरी क्लियर कि पीपल हु आर लुकिंग फॉर एनी इंस्टीट्यूट, यू मस्ट बी अवेयर अबाउट द एमए या एमएससी एलिजिबिलिटी. और इस वीडियो को काफ़ी गौर से देखेंगे. कभी भी दिमाग में यह ना रखें कि सर यह एमए है या फिर एमएससी है. ठीक है. ईदर एमए और एमएससी बोथ आर सेम. यस, ऑलमोस्ट बोथ आर सेम इन इंडियन पर्सपेक्टिव, चाहे एमए हो चाहे एमएससी हो. क्लियर. DSC, despite being too much mathematical, it gives the degree of MA only. But many a course जैसे BBAU में है, they have also MSc. तो please don't get confused. Many people say कि सर मुझे MSc करना है. No, either it is MA or MSc, both are equivalent, right? Now coming to the eligibility, then we'll see the strategy, then we'll see the exact book and resources. I will be telling you only 4 and 5 books. There will be 2 kind of criteria. One is long run, one is short run. For short run people, you are supposed to follow just 3 to 4 book. That's it. एंड नवीनॉमिक्स लेक्चर, उसके अलावा कुछ नहीं है. फिर जो हमारा लास्ट का 5 मिनट होगा बोनस टिप्स, विच इज रेयरली टॉट. इट हेल्प्स यू टू इंक्रीज 10 to 12 मार्क्स. यस, इन एनी केस, बी इट पेपर टफ और इजी. अंडर बोनस टिप्स आई विल बी ऑल्सो टेलिंग यू एलिमिनेशन टेक्निक एंड अदर टेक्निक विच हेल्प्स. ठीक है. तो द मोटिव ऑफ दिस सेशन इज मेनली दिस थिंग्स. In between, if anyone has anything to say, please ask in the chat box. And people who joined bit late, you will get the recorded session in your email as well as in your the course you have joined. Okay, no need to worry. So this is the aim of today's session, and I would request कि please so far in case of any doubt do ask. तो हाँ, एक चीज और मैं आपको बता दूंगा कि सर PYQ, यह सबसे पहले मैं इसलिए बताता हूं कि आप लोग इधर उधर ना भटको. एंड द थिंग्स व्हाट CUET एंड ऑल, इफ यू सी दैट, आई थिंक आई एम द फर्स्ट वन. इफ यू नो मी वेरी क्लियरली, आई गिव मोस्ट ऑफ द टाइम्स इनसाइडर इंफॉर्मेशन. द बेस्ट पार्ट ऑफ नवीनॉमिक्स और लाइक इवन माई यू कैन से. ठीक है. ये मैं बुक्स पे आऊँगा. ये इनसाइडर इंफॉर्मेशन इज नॉट बैड. मीन्स आई हैव लॉट्स ऑफ फ्रेंड्स इन गोखले. Many of you would be knowing Saurabh Mohanty joined, Arjun he also joined Gokhale as assistant professor. तो these are my good friends. Then IGDR में मेरे कुछ प्रोफेसर्स काफ़ी क्लोज हैं. तो दे कीप टेलिंग अबाउट द एग्जाम थिंग्स एंड ऑल के नवनीत यहाँ पे एग्जाम होने वाला है. एंड ए मंथ बिफोर आई यूजुअली टेल टू माई ऑल द स्टूडेंट्स, पीपल हु बीन टू द पार्ट ऑफ नवीनॉमिक्स. ठीक है. अब हम थोड़ा सा शुरू करेंगे कि सर एलिजिबिलिटी क्या है. ठीक है. सबसे पहले हम एलिजिबिलिटी देखेंगे, फिर हम स्ट्रेटजी और बुक्स पे आएंगे. चलिए. और people who are bit late, I would humbly request, why you will tell कि sir why you have kept this, I will humbly request please watch this video. ये वीडियो YouTube पे अवेलेबल है और मैंने ऐप पे भी डाल दिया है. I would request you कि इस वीडियो को आप लोग जरूर से जरूर देखें. You will definitely get lots of benefit. आप लोगों ने देखा है, not because कि क्या है. Here you will understand the power of patience. Here you will understand the power of discipline. Here you will understand the power of manifestation. Nobody knows you will be topping the exam. Nobody knows you will get the rank 1. But you should have that kind of discipline and determination कि मैं अच्छे रैंक पाऊंगा, मैं DSC, JNU, IGDR या फिर जो भी टॉप इंस्टीट्यूट है वहां पे पाऊंगा. बेस्ट कॉलेजेस, एक कमेंट आया है. ओके, आई विल बी टेलिंग यू. आई विल बी टेकिंग योर ऑल द चैट. जस्ट कीप राइटिंग इन योर चैट बॉक्स. आई विल बी टेकिंग एवरी क्वेश्चन. तो आई रिक्वेस्ट कि इसको एक बार आप वीडियो को अच्छे से देखें. दिस ईयर 2025 में अर्नव is all India rank 1 and he was the part of Navinomics, so proudly I can say. And moreover he was also the graduate students from HCU itself, University of Hyderabad, so he was in touch with me as well. तो ये सबसे हाईएस्ट स्कोर अब तक करा है. चलिए, सो दैट्स द सॉर्ट ऑफ इंस्पिरेशन यू कैन सी. प्लीज वॉच द वीडियो. नियरली 55 मिनट्स का यह वीडियो है. सर मैंने यह वीडियो देखा हूँ और केयरफुली बहुत अच्छे से स्ट्रेटजी एक्सप्लेन किया है. यस, स्ट्रेटजी में आपने 2 चीज़ों पे जरूर ध्यान दिया होगा. रिवाइज, ये क्या बोलेंगे, देखिए हर कोई ऑलमोस्ट सेम कंटेंट पढ़ रहा है. वही माइक्रो, वही मैक्रो, वही ग्रोथ, वही डेवलपमेंट, वही ट्रेड.
but revision is the key. And if you talk to him personally, many things he cannot tell you publicly, you go and talk to him personally, क्योंकि email ID भी मैंने इनका डिस्क्रिप्शन में लगा दिया था. You will realize the best part at Navinomics is that na best part effectivity. We believe in effectivity. You won't realize international economics के just 6 to 7 lectures we have provided, and most of the questions came from here only. You read that only which is required for the examination. क्योंकि एग्जामिनेशन के बाद क्या होगा, you will keep applying in different colleges, and if you get low marks you will feel कि ड्रॉप लूँ ना लूँ, फिर आपको पैसे भी लगेंगे. बहुत सारे प्राइवेट कॉलेज में 5 लाख 6 लाख 7 लाख 8 लाख रुपीज़ तक लगते हैं. एंड मैनी ऑफ यू हैव ऑलरेडी ज्वाइंड 20,000 30,000 40,000 already you have joined. If you are the part of Navinomics, if I am not wrong, I think 6 to 7,000 अभी हमारा फी है nearly. Let me just check. Nearly, yes. So if you will just call to the given number, okay, I'm just telling you, comparing you, if you call to the given number or you can contact here, so you can just talk to them. Anyway, चलिए let's talk to the things. हाँ, तो ये है मार्क शीट. दिस इज हाउ यू विल गेट द मार्क शीट. ओल्डर पीपल नो एंड द न्यू हु इज न्यू टू अस, दे नो कि मार्क शीट इस तरह से आपको देखा जाता है और यहाँ पे आपका टोटल मार्क्स है. ठीक है, दिस इज हाउ CUT गिव्स. Now you will be telling कि sir why you are only focusing CUT though you have different exam. CUT is in fact the mother of all exam. Why? It covers your all theories, it has mathematical aspect, and it provides equal level field, equal playing field. मीन्स कोई नॉर्थ ईस्ट का बंदा हो या कोई लद्दाख का बंदा हो या कोई केरला का बंदा हो, कहीं का हो, दे हैव इक्वल अपॉर्चुनिटी बिकॉज द एग्जाम सेंटर इज इन देयर डिस्ट्रिक्ट इटसेल्फ. बाकी एग्जाम सेंटर लिमिटेड होते हैं इफ यू नो. बाकी एग्जाम्स काफ़ी बाइस्ड होते हैं, सब्जेक्ट बाइस्ड होते हैं, या तो काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटेटिव रहेंगे या तो काफ़ी ज़्यादा इकोनॉमिक्स से हट के भी रहेंगे. सो एंड दिस एग्जाम्स की ब्यूटी ये है कि विथ राइटिंग जस्ट वन एग्जाम यू हैव नियरली टारगेट ऑफ 100 कॉलेजेस, मोर देन 100 कॉलेजेस दिस टाइम पार्टिसिपेटेड अंडर CUT. ओके, चलिए नाउ लेट्स टॉक टॉपिक वाइज. तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज एलिजिबिलिटी. ठीक है, सबसे पहले मैं एलिजिबिलिटी लूंगा, आप लोग इसको कॉपी पे लिख लेंगे, जायद, साहिल और एनीवन, सो दैट कि वी कैन टॉक इनटू दिस वेबिनार इन अ सीक्वेंस वाइज. सबसे पहले हम एलिजिबिलिटी की बात करेंगे, फिर स्ट्रेटजी, फिर बुक्स, फिर बोनस, ताकि मैं खुद में ना भूल जाऊं. मैं बोलता थोड़ा ज़्यादा हूं, सॉरी फॉर दैट. एक बार इसको नोट डाउन कर लेंगे, ठीक है, प्लीज हो सके तो. ओके, डन. हाँ चलिए. यस सर, डन. ओके, डन, ग्रेट. वी विल बी टॉकिंग मेनली इन दिस टर्म्स. हाँ, तो सबसे पहले इसको मैं थोड़ा इरेज करता हूं यहां पर. वी विल कीप टॉकिंग. हाँ, सबसे पहले एलिजिबिलिटी. MA या MSc की जो एलिजिबिलिटी है इन इंडिया, एलिजिबिलिटी, ठीक है, एलिजिबिलिटी का मैं ऑलरेडी वीडियोज बना चुका हूं. ब्रॉडरली जो है या तो DSC या तो IGIDR, ठीक है, इन सब का जो है मोस्टली एलिजिबिलिटी जो है या तो आपके क्लास 12th में मैथ्स होने चाहिए या तो ग्रेजुएशन में कोई एक पेपर मैथ्स होने चाहिए. एनी पेपर, वन पेपर. मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स भी DSC के लिए चलेगा, ठीक है. ये है आपका मिनिमम एलिजिबिलिटी. बाकी जैसे JNU वाले क्या करते हैं, क्लास 12 मैथ्स लेवल नॉलेज इज रिक्वायर्ड, दे हैव रिटन नॉलेज इज रिक्वायर्ड. जैसे आपको SSS या CESP में जाना है, SSS में, तो यहाँ पे 12 मैथ्स कंपलसरी नहीं है, बट SIS के लिए 12 मैथ्स कंपलसरी है, ठीक है. अपार्ट फ्रॉम दिस मैनी इंस्टीट्यूट, जैसे देखोगे आप, एज रिस्ट्रिक्शंस रखे हुए हैं. जैसे CUET में मद्रास स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स नहीं है, आई थिंक दे हैव केप्ट एज रिस्ट्रिक्शन. गोखले के कुछ कोर्सेज में एज रिस्ट्रिक्शंस हैं, वंस यू क्रॉस चेक आई थिंक दे माइट हैव चेंज. तो ये 25 ईयर्स का एज रिस्ट्रिक्शंस है MSc में, ठीक है. गोखले में शायद अब नहीं है, बिकॉज वन ऑफ माई स्टूडेंट एट 32 एज, she was working with the startup, coffee startup, last year only she joined Gokhale, ठीक है. So I remember, या गोखले में एज रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, MSc में है if I am not wrong. तो आपका ये हो गया ब्रॉडर एलिजिबिलिटी, ठीक है. तो ब्रॉडर एलिजिबिलिटी क्या हो गया कि इधर 12 में मैथ्स या ग्रेजुएशन में मैथ्स, वह स्पेसिफिक इंस्टीट्यूट के लिए है, DSC या IGIDR के लिए. बाकी फॉर अदर्स एनी ग्रेजुएशन स्ट्रीम, यस एनी ग्रेजुएशन स्ट्रीम, either with 55% marks and for other category 50% marks. Some institutes consider 50% marks, for other 45% marks. It keeps changing. तो आपको यह broader eligibility follow करना है, right?
हाँ कि सर मेरे अब 12 में मैथ्स नहीं है तो क्या करें। तो 12 में जिसके मैथ्स नहीं है दे कैन टेक NIOS एग्जाम, सिक्किम ओपन बोर्ड एग्जाम, और भी कुछ कुछ होते हैं, एक बार सर्च करेंगे ओपन मैथ्स डिग्री एग्जामिनेशन ऑफ क्लास 12 लेवल, काफ़ी इजी होता है। आई थिंक 4-5 हज़ार रुपये में आपको डिग्री मिल जाएगी। सेमी एनुअल एग्जाम होता है, 6 मंथ पे, एवरी 6 मंथ पे एग्जाम होता है, तो आपको वहाँ पे क्लास 12 का मैथ्स का डिग्री मिल जाएगा। देन इट विल बी इक्विवेलेंट टू योर 12 का डिग्री, ठीक है, 12 मैथ्स का डिग्री। सो दिस इज हाउ यू कैन डू। थोड़ा सा आप अभी देखिए चैट जीपीटी का ज़माना है, AI का ज़माना है, आप लोग इंस्टाग्राम पे रील्स देखते हो, रील खुद एडिट करते हो और ना जाने क्या क्या करते हो, तो आपको ये तो बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी चाहिए कि सर ये सब इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलेगा। सर व्हेन विल द बैच स्टार्ट? अभिषेक, बैच इज गोइंग ऑन। आई थिंक नियरली 15-20 क्लासेज आर ऑलरेडी डन, ठीक है। मैनी ऑफ यू हैव टोल्ड कि सर हमारा एग्जाम अच्छा नहीं गया, सो प्लीज कीप ए ओरिएंटेशन सेशन, प्लीज कीप ए सर वेबिनार सेशन, क्योंकि आपके क्लास जो भी छूटे हैं, आई थिंक 15 से 17 क्लासेज हो चुके हैं, यू विल गेट द रिकॉर्डेड लेक्चर, ठीक है, क्योंकि वो क्लासेज हो चुके हैं। अभी मैक्रो चल रहा है, करेंटली वी आर डूइंग, आई थिंक जायद विल टेल ISLM मॉडल, करेंटली वी आर डूइंग ISLM मॉडल। एंड द बेस्ट पार्ट इज दैट इन द गिवन फी, इफ यू आर लुकिंग फॉर कि नहीं सर अब मैं थोड़ा लेट हो गया हूँ, यू नीड नॉट टू वरी, क्योंकि वट एवर लाइव क्लासेज यू विल बी मिसिंग यू विल गेट द रिकॉर्डेड लेक्चर। एंड बेस्ट पार्ट की यू कैन वॉच n नंबर ऑफ टाइम्स, 100 टाइम्स चाहे 500 टाइम्स अगर आपके मिस हो गए तो। And one best part will tell, because many of you here who is the part of already Navinomics, who is the part of 26 बैच, वो आपको 24/7 फैसिलिटीज यहाँ पे मिलेगा। सर फी स्ट्रक्चर ऑफ बैच इज नो, प्लीज गो थ्रू द मार्केट थिंग्स, बिकॉज इफ यू नो दैट कि दीज डेज जब से IT बूम आया है, इफ यू नो लाइक दिस इज नॉट माई ओनली डिसीजन, दिस इज द कंसेंसस, ठीक है। ओके महादेव, many student I know, so you please contact at the number if they could provide some discount, please, and you please see the market, because we provide all the live lectures, rarely you will find कि recorded lectures आप दे दिए, नहीं, recorded lecture का एक self paced course अलग है, but you will be provided all live lectures, and 24/7 private group discussion in which you can ask anything, any type. This time this course will have 100 plus sectional test and 10 plus full complete mock test. Yes, it is included in your course, it will be added after course is done, that will be by end of December. Yes, EMI facility is there. Yes Mahadev, EMI facility is there, you can please contact at this number, you please contact. I think these things are like academic and like you know, the admin kind of things, so I am basically your instructor, I will be teaching you, I will be helping you, I will be guiding you, so please don't involve in such things. You have given number, please call to the team, they will take care of all this, और टॉपिक वाइज आपको टेस्ट मिलेगा। हाँ, अब बात कर लेते हैं कि सर अप्रोच क्या रहेगा, क्योंकि एलिजिबिलिटी में आप किसी को डाउट, सॉरी फॉर टेलिंग यू ऑल दिस थिंग, तो ये आपके कोर्स फीचर्स हो गए। एंड वी विल नॉट स्टॉप हियर ओनली, क्योंकि मैनी टाइम्स क्या होते हैं, इफ़ यू आस्क मी कि सर क्या मुझे क्रैश कोर्स प्रोवाइड करवाए जाएंगे, यस। तो इसमें क्या होंगे, जो भी बच्चे इसके ज्वाइन करेंगे, क्रैश कोर्स का जो इशू होता है, आप लोग लास्ट में 2-3 मंथ सोचोगे कि सर क्रैश कोर्स में रिजल्ट होना मुश्किल है। क्रैश कोर्स उनके लिए है जो ऑलरेडी थोड़ा बहुत इकोनॉमिक्स पढ़े हैं, इकोनॉमिक्स जानते हैं, बट जिनका इकोनॉमिक्स लगभग थोड़ा कमजोर है और जिनको फुल फ्लेज देना है, आपको 1 साल देना होगा। यू हैव माइक्रो, यू हैव मैक्रो, यू हैव ग्रोथ, डेवलपमेंट, ट्रेड, इंडियन इकोनॉमी एंड ऑल। वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस सिलेबस एंड ऑल दोज थिंग्स, सिलेबस वाला वीडियो ऑलरेडी मैं बना के रखा हूँ, ठीक है। तो हियर यू कैन सी दैट, जस्ट ए मिनट, हाँ, तो दिस इज द एलिजिबिलिटी। एनी डाउट सो फार? एलिजिबिलिटी आप लोग समझ गए? चलिए, जायद कैन यू राइट इन द चैट व्हाट एक्स्ट्रा वी हैव टू डिस्कस। सिलेबस वाला पोर्शन ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड मेनी ए टाइम्स, एक बार आप सिलेबस पे जाकर देख लीजिएगा। सिलेबस, हाँ प्लीज सर, जो क्लास लेक्चर नोट्स प्रिपेयर करना है ना, उसका स्ट्रेटजी बता दीजिएगा, किस तरह से प्रिपेयर करना है। श्योर, आई विल बी टेलिंग यू। हाँ, एक बार उसको आप चैट में भी लिख दीजिएगा, क्योंकि चैट आई विल बी रीडिंग। हाँ, एक बार चैट में लिख दीजिएगा, आई विल बी टेकिंग योर ऑल द चैट, ठीक है। तो ये हो गया एलिजिबिलिटी, इसको आप एक बार नोट डाउन कर लेंगे प्लीज, वंस नोट इट डाउन। चल ठीक है, इसको मैं इरेज करता हूं। तो बेसिक एलिजिबिलिटी ये हो गई। नेक्स्ट जो आपका था, ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कि सर एग्जाम के लिए स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। स्ट्रेटजी, ठीक है, स्ट्रेटजी फिर हम बुक्स पे आएंगे। तो स्ट्रेटजी में लोग बोलेंगे या कोई भी बोलेंगे कि बुक्स पढ़िए, ठीक है,
लेक्चर्स देखिए, क्योंकि दीज डेज यू विल फाइंड कि आपको बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियो मिलेंगे, बहुत सारे आपको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, टेलीग्राम पे बहुत सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे. बट व्हाट इज द प्रॉब्लम विद दिस? डू यू नो प्रॉब्लम? You know, if you get any lecture from Telegram, from YouTube or anywhere, the problem is discipline and proper guidance. Many a times I told कि सिर्फ पढ़ाई ही जरूरी नहीं है लाइफ में, एग्जैक्ट बैलेंस चाहिए. इफ आई आस्क यू LPP, ठीक है, LPP का मतलब लीनियर प्रोग्रामिंग वाला क्वेश्चन जो है, many a times you guys were discussing, I saw in the group, इसके न्यूमेरिकल. CUET will never ask numerical on it, never ever. To solve a LPP question it takes 10 to 12 minutes minimum. And exam pattern आपको पता है, most of you know the exam pattern. We are taking this second orientation session. First orientation में मैंने सब कुछ बता दिया है. This year जो था आपके 90 minutes थे and 75 questions थे. You were supposed to do 75 questions in 90 minutes. Think of. तो यहाँ पर मैं लास्ट में बताऊंगा क्या आपको अवॉइड करना है, क्या नहीं करना है. दैट आई विल बी टेलिंग यू इन द बोनस सेक्शन. सो प्लीज जस्ट रिमेंबर, ठीक है. चलिए, तो स्ट्रेटजी में ब्रॉडरली 3 तरह के लोग हैं यहाँ पर, ठीक है. 3 तरह के लोग हैं. 3 काइंड ऑफ स्ट्रेटजी यू शुड हैव. एक तो लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी, शॉर्ट टर्म स्ट्रेटजी, और एक है आपका मिक्स्ड. लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी उसको बोलेंगे कि जिनको आगे इकोनॉमिक्स पढ़ना है आफ्टर PG, हु इज लुकिंग फॉर कि चाहे आप IES का एग्जामिनेशन दो, चाहे आप RBI के एग्जामिनेशन दो, या फिर चाहे आप नेट JRF दो, असिस्टेंट प्रोफेसर बनो, टीचिंग में जाओ, दैट इज नॉन एज लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी. ये हो गया लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी. लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी में आपको इकोनॉमिक्स अच्छे से सीखना होगा, डजेंट मैटर वेदर यू गॉट DSE JNU और नॉट. बट लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी में अगर आपको इकोनॉमिक्स आती है, प्लीज रिमेंबर, एक एग्जाम आपका लाइफ डिसाइड नहीं करता है. मेनी अ टाइम्स आई टोल्ड यू, प्लीज सेट एन एग्जाम्पल. लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी सिंपली कहती है कि यू शुड हैव ए PG डिग्री which is enough to clear the IES exam, which is enough to clear the RBI exam. If you see here, I have given the career option, right? You might have seen this video, career option wala. And these career are available, 20 plus career just after the MA economics. They have not written ever कि you should have DSE, you should have JNU and all. I will be telling you the importance of JNU, DSE and all, ठीक है. चाहे IES हो, RBI हो, NABARD के बहुत सारे ऑफिसर्स वाले एग्जाम हो, PhD हो, लेक्चरर हो, RA पोजीशन हो, या कॉर्पोरेट में जाओ, इन सब में मास्टर्स के लिए चाहिए. हाँ, कॉर्पोरेट में अच्छे इंस्टीट्यूट मैटर करती है, राइट. These are the list, and this video day before yesterday I have uploaded. Please watch on the YouTube channel. Career option, right? So strategy एक शॉर्ट टर्म होगा. शॉर्ट टर्म में क्या होगा, जिनको एकेडमिक्स में नहीं जाना है, ठीक है, उसके लिए मैं बताऊंगा. एक मिक्स्ड है दोनों. चलिए, तो जो लॉन्ग टर्म है, लॉन्ग टर्म वाले क्या करेंगे, बुक्स भी पढ़ेंगे. वो मैं बुक्स आपको बताऊंगा, यहाँ पे सारे लिस्ट ऑफ बुक्स हैं. थैंक्स टू द अशरफ, आई थिंक ही हैज़ मेड फ्रॉम नवीनॉमिक्स के लेक्चर्स मैंने जो लिया था ओरिएंटेशन सेशन, उसमें मैंने सारे बुक्स बताए थे, ठीक है. तो ये रिसोर्सेज हैं. इफ़ यू फॉलो दिस वेल एंड गुड, इफ़ यू डोंट फॉलो नो प्रॉब्लम, देर इज अदर वे आउट, ठीक है. तो बुक्स, ओके, लेक्चर्स, ऑल लेक्चर्स प्लस नोट्स, ये बस 3 चीजें आपको करनी है फॉर द लॉन्ग टर्म. ये आपको लॉन्ग टर्म के लिए है. फॉर द लॉन्ग टर्म, बुक्स प्लस ऑल लेक्चर्स, ये सारे के सारे आपको लॉन्ग टर्म. हाँ प्लीज, थोड़ा पहले का दिखाइएगा, नोट्स मैं लिख लूँ स्क्रॉल करके, मेरा मिस हो गया था अभी. दिस वन. हाँ यस सर, यस सर, यहीं पे. प्लीज, ओके. इसलिए मैं बोल रहा हूं कि सपोज दैट यू डिड नॉट गेट अ DSE, सपोज दैट यू डिड नॉट गेट द काइंड ऑफ पेपर इट कम्स ना. I remember many a people I got message कि sir I got 40 marks, sir I got 50 marks, sir I got 60 marks. But from the same lecture, same faculty, same books, people are getting 200. People are clearing with 170, 180, 190. Leave the topper. Everybody cannot be topper. But basically 170, 80 लाया जा सकता था. But many people did not get. It's fine. The paper of the nature paper का वैसा आ गया. But trust me, आपसे जो इकोनॉमिक्स सीखा गया था, आपने जो इकोनॉमिक्स सीखा, जो कि आपको ये सब एग्जाम के लिए प्रिपेयर करवाएगा, राइट, दिस एग्जामिनेशन, ये एग्जाम के लिए आपको प्रिपेयर करवाएगा, IES, IAS, RBI, यह तो आपसे कोई नहीं ले रहा है. इसमें तो आइडियोसेंक्रेटिक वे में पेपर सेट नहीं होगा. देयर इज ए फिक्स्ड पैटर्न, इफ यू सी दैट, ठीक है. तो वो आपको फ्यूचर में क्रैक करना है. तो वो तो इकोनॉमिक्स आपसे कोई नहीं ले रहा है, ठीक है. प्लीज नोट इट डाउन.
अब बात कर लेते हैं कि सर ये तो लॉन्ग टर्म में समझ गया कि बुक्स भी पढ़ने हैं, सारे लेक्चर्स भी पढ़ने हैं, देखने हैं और नोट्स, और ये आपको डेली करना है, ठीक है। क्लासेज वीक्स में 3 to 4 डेज होंगी। जैसे जैसे एग्जाम्स के डेट वगैरह पास आएंगे, डेट का मतलब है जैसे ही हम सितंबर अक्टूबर के पास जाएंगे क्लास की फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, ठीक है। जब आपके मैथ्स स्टैट्स के प्रॉब्लम जाएंगे तो वीक में 5 डेज क्लासेस होंगे, ठीक है। अभी 3 से 4 दिन चल रही है जिसमें कि हमारा ISLM अभी चल रहा है, ठीक है। यू कैन ज्वाइन इफ यू हैव मिस दिस लाइक फ्यू लेक्चर्स, यू विल गेट द रिकॉर्डेड ऑन ऐप। अभी लाइव क्लासेस चल रही है, राइट। अब बात कर लेते हैं कि शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म समझ गए क्या होता है। जायद ने एक कॉन्सेप्ट दिया, ओके। ऋषभ इज सेइंग मुझे कॉर्पोरेट में जाना है, ठीक है, मैं सबका डाउट लूंगा। जायद ने लिखा है कि सर CUT के पॉइंट ऑफ व्यू से HL आहूजा से नोट्स कैसे बनाएं, टॉपिक वाइज बता दीजिएगा। यस आई विल बी टेलिंग यू एवरीथिंग, क्लियर। अब बात कर लेते हैं कि सर शॉर्ट टर्म स्ट्रेटजी क्या है, तो चलिए थोड़ा शॉर्ट टर्म स्ट्रेटजी देखते हैं। शॉर्ट टर्म स्ट्रेटजी बेसिकली उनके लिए है जिनको कि अब लग रहा है कि मुझे जॉब ही करना है, बेसिकली दे नो, और जिनको पता है कि मास्टर्स के बाद मुझे जॉब ही करना है, उनके लिए मैं बता रहा हूं 100% एकदम गारंटीड है 100%। आप विथ फुल हार्ट सिर्फ और सिर्फ आपको नवीनॉमिक्स लेक्चर्स देखने हैं, सिर्फ और सिर्फ नवीनॉमिक्स लेक्चर्स देखने हैं। इसी में आपको नोट्स भी प्रोवाइडेड होते हैं, ठीक है, नोट्स भी प्रोवाइडेड होंगे इसी में, और नियरली 100+ टेस्ट होंगे, और इन सब के PYQ करने हैं, दैट्स इट। यू आर नॉट सपोज टू रीड एनी बुक। हाँ, इफ यू प्रीफर यू कैन फॉलो जस्ट 3-4 बुक्स। ये शॉर्ट रन वाले इसको फॉलो करेंगे, यहां मैं लिख दे रहा हूं। शॉर्ट रन क्या होता है, शॉर्ट रन उनको बोलते हैं जिनको CUET का कट ऑफ क्लियर करना है, कट ऑफ मतलब DSC IGDR लैक, और जिनको आगे MNCs या कॉर्पोरेट में जाना है उनको हम बोलेंगे शॉर्ट रन। और ज़्यादातर बच्चे इसी में होते हैं, क्योंकि मैं सिंपल लॉजिक बताता हूँ यार। इफ़ यू स्टार्ट अर्निंग एट 24, बाय 34 in 10 years, if you make 2 crore rupees, that is enough for the surviving in India। और क्योंकि आगे SIP करोगे, म्यूचुअल फंड करोगे, यह आपका मनी बढ़ते चला जाएगा। इट्स नॉट बैड। इवन आई से कि यूथ को अधिक से अधिक प्रोडक्टिव होना चाहिए, राइट। तो ये शॉर्ट टर्म वाले इसको नोट कर लेंगे। वी विल हैव नियरली 190 to 200 लेक्चर्स। लास्ट ईयर भी आई थिंक 182 या 183 टोटल लेक्चर्स हुए थे। दिस टाइम 5-10 एक्स्ट्रा लेक्चर्स आएंगे, ठीक है। तो मिनिमल यू हैव टू डू दिस लेक्चर्स, ऑल लेक्चर्स आपको सारे करने होंगे, मिनिमल यही होगा। और 4-5 बुक्स है, वो बुक्स मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि आपको एक कॉन्फिडेंस देगा। जैसे आपने लेक्चर्स देखा और आपको लग रहा है कि शायद मैं एक बार देख लूँ यही टॉपिक बुक में है कि नहीं, तो सेम टॉपिक यू कैन जस्ट गो थ्रू। आपको सिर्फ 2 बुक है आहूजा की, एक है माइक्रो इकोनॉमिक्स और एक है मैक्रो इकोनॉमिक्स, दैट्स इट। आपको सिर्फ वही पढ़ना है। रमेश सिंह को पढ़ लीजिएगा इंडियन इकोनॉमी, क्योंकि आपके इंटरव्यू में भी काम आएगा और डे टू डे बिजनेस में भी काम आ जाती है। या तो रमेश सिंह पढ़ लीजिएगा या तो नितिन सिंघानिया पढ़ लीजिएगा, एनी बुक इज फाइन, नो प्रॉब्लम, राइट। एंड देन 1 बुक ले लीजिएगा इंटरनेशनल ट्रेड का, क्योंकि इंटरनेशनल ट्रेड से क्वेश्चंस होते हैं, और जब आप फाइनेंस वगैरह में जाओगे या IFT वगैरह के कोर्स वगैरह में जाओगे तो वहाँ ट्रेड वगैरह पढ़ाए जाते हैं। एंड एक हो गया हमारा मैथ्स स्टैट। ये बुक्स आपको यहाँ पे दिए हुए हैं, ठीक है। तो ये था, मैं बताऊंगा, तो ये था हमारा शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी। और एक होता है मिक्स्ड स्ट्रेटजी, मिक्स्ड आप दोनों को फॉलो कर सकते हो। अच्छा हाँ, नोट्स आपको नहीं बनाने हैं, नोट्स यू विल बी प्रोवाइडेड फ्रॉम द क्लास लेक्चर्स। क्लास लेक्चर्स वाइल वॉचिंग क्लास लेक्चर्स, ये जो लेक्चर्स जैसे आज के लेक्चर्स आपने देखा, ठीक है, मोस्ट ऑफ यू आर ऑलरेडी ज्वाइन। सर सिर्फ DSC लेक्चर, हाँ हो जाएगा स्मृति, आई एम टेलिंग यू, आई एम कमिंग टू दैट, प्लीज गिव मी सम टाइम। ये देखिए, दिस इज द राइट, दिस आई हैव नॉट गॉन थ्रू, दिस इज द 25, राइट। गारंटी में बता रहा हूँ, जैसे इस बार जो है DSC का कट ऑफ आई थिंक अभी मेरिट लिस्ट आने वाली है 170 to 180 के आसपास जाएगा, ठीक है, 2025 का कट ऑफ। आई वॉज वर्किंग ऑन इट। तो इसमें जो है नियरली डायरेक्ट क्वेश्चन, आई थिंक इफ यू हैव वॉच्ड अर्नब वीडियो एज वेल, उन्होंने डायरेक्ट बोला है कि सर आराम से 42 से 45 क्वेश्चंस डायरेक्ट आ रहे थे क्लास लेक्चर से। अब आप 45 गुना 4 करो, कितना हो रहा है, नियरली 180 मार्क्स डायरेक्ट आ रहे हैं। और कुछ ना कुछ तो आपको तुक्का लगाना पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो एलिमिनेशन राउंड करोगे तो आप आराम से 190 तक पहुंच जाओगे। मेक श्योर कि आप ऑल 200 लेक्चर्स एटलीस्ट 2 टाइम्स अच्छे से देखे हो विथ नोट्स। नोट्स आर मस्ट, क्लास नोट्स आपको बनाने हैं लेक्चर देख के। However, I will try to provide short notes as well. शॉर्ट नोट्स मैं जैसे ही मैक्रो खत्म होगा मैं शॉर्ट नोट्स अपलोड कर दूंगा ताकि आप क्विक रिवीजन कर सको। सर प्लेसमेंट वाइज विच कॉलेज, एवरीथिंग आई विल बी टेलिंग यू एवरीथिंग, प्लीज होल्ड ऑन, ठीक है। यस, सो आई विल बी एक्सप्लेनिंग यू अ डे आफ्टर टुमारो, आई विल बी अपलोडिंग द वीडियो एंड आई विल बी ऑल्सो पुटिंग द सोर्सेज। मैंने 2-4 क्वेश्चंस देखे थे, देखिए अभी मैं 2-4 क्वेश्चन आपके सामने निकाल रहा हूँ।
जैसे ये क्वेश्चन था मनी मल्टीप्लाइड से, जैसे मनी मल्टीप्लाइड टॉपिक हम 26 में भी कर रहे थे, तो इफ यू सी क्वेश्चंस वर डायरेक्टली फ्रॉम एंड दिस टॉपिक वर कवर्ड इन लास्ट लेक्चर मनी मल्टीप्लाइड लेक्चर नंबर 9। देखिए एकदम सेम क्वेश्चंस था, कंडीशनिंग वाले क्वेश्चंस थे। देन वी हैव अनदर, आई वाज जस्ट गोइंग थ्रू, ये देखिए बीओपी इंटरनेशनल ट्रेड क्लास नंबर 4 से ये क्वेश्चंस था, करंट अकाउंट कैपिटल अकाउंट वाला। फिर ऑफर कर्व से डायरेक्ट इंटरनेशनल ट्रेड क्लास नंबर 2, या प्रीवियस ईयर के लेक्चर से मैं बता रहा हूँ। दिस ईयर आई विल बी ऑल्सो टीचिंग यू। और इस ईयर लेक्चर्स एक्स्ट्रा क्यों होंगे, जब कोई मैं देखूंगा कुछ न्यू टॉपिक है या फिर कुछ और भी डिटेल्ड में क्वेश्चंस करने हैं, क्योंकि आपके फिर एक्स्ट्रा एक पीवाईक्यू भी तो हो गए। तो हमारा जो पीवाईक्यू है नियरली 75 क्वेश्चन है, इसको मैं एक क्लास में नहीं करवाऊंगा, इसको मैं 3 क्लास में करवाऊंगा, पूरा डिटेल्ड होगा। तो यहाँ से नंबर ऑफ क्लासेस थोड़े बढ़ेंगे, तो नियरली 190 से लेकर 200 टोटल लेक्चर्स होंगे, ठीक है। चलिए, तो मैं अभी काम कर रहा हूँ उस पर। इफ यू सी दैट, देखिए क्वेश्चंस वगैरह डायरेक्ट क्लास से थे। सोलो मॉडल को 3 लेक्चर्स में पढ़ाया गया, व्हाट ए फैंटास्टिक, विथ न्यूमेरिकल। सारे लगभग क्वेश्चन डायरेक्ट क्वेश्चन जो थे नियरली 42 to 45 डायरेक्ट थे। मैं यह नहीं बोल रहा हूँ कि क्वेश्चंस आए, क्वेश्चंस नहीं आए। ये देखिए ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, जो 26 वाले हैं वह भी ये देख सकते हैं, राइट। फिर ये देखिए, ये तो मैंने ओपन सेशन भी लिया था, इफ यू रिमेंबर, फूड ग्रेन वाला, यूट्यूब पे वीडियो पड़ा हुआ है, मैंने लिया है बजट और इकोनॉमिक सर्वे का। देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन है ये। तो इफ यू काउंट आउट ऑफ 75, आई एम नॉट सेइंग कि 70 क्वेश्चन आए, 60 क्वेश्चन आए, 45 क्वेश्चंस वर डायरेक्ट। दिस वर नॉट डायरेक्ट, दिस आई एम नॉट टेलिंग कि दिस वाज फ्रॉम डायरेक्ट, बट दिस आई विल बी टेलिंग यू कि हाउ यू कुड हैव एलिमिनेटेड, ठीक है। यह क्वेश्चन टफ था, आई विल बी राइटिंग टफ, टी मीन्स टफ और एम फॉर मॉडरेट या इजी, ठीक है। मैं यह पीडीएफ अपलोड कर दूंगा बहुत जल्द, डोंट वरी, ओके। फाइनेंस कमीशन ये मैंने बताया भी था आपको, डे बिफोर एग्जाम के पीछे मैंने बताया था कि क्रोनोलॉजी पूछेगी, ये याद कर लेना है। चलिए ये देखिए M1 M2 M3 जायद, हैव यू सीन दिस, हैव यू सीन दिस, इफ यू रिमेंबर दिस आई हैव टॉट। ये भी क्वेश्चन डायरेक्ट था, तो लेक्चर्स से ही क्वेश्चन आए हैं। बट प्रॉब्लम क्या हो जाता है मैं आपको बताता हूं, ठीक है। अब देखिए, सॉरी फॉर दिस, हाँ, अब देखिए प्रॉब्लम क्या हो जाता है। प्रॉब्लम क्या है कि ट्रस्ट, आई एम कमिंग टू दैट, स्ट्रेटजी पार्ट अभी हम कर रहे हैं। ट्रस्ट, आपको ट्रस्ट करना होगा दोनों पे, सिस्टम पे जहां आपने क्लास ज्वाइन किया है या जो भी किया है, और सेल्फ बिलीफ आपको करने होंगे ठीक है, सेल्फ बिलीफ करना होगा। पेपर आर कमिंग थ्योरेटिकल, पेपर इज कमिंग कंसेप्चुअल, पेपर कंसेप्चुअल आ रहा है, थ्योरेटिकल आ रहा है। मैथ्स स्टैट्स लिमिटेड है, मैथ प्लस स्टैट्स के हार्डली 12 से 15 क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो अकॉर्डिंगली योर 12 to 15% या 20% से ज़्यादा टाइम इसमें ना दो, क्योंकि माइक्रो मैक्रो ग्रोथ डेवलपमेंट ट्रेड इंडियन इकोनॉमी भी पढ़ने हैं माय डियर फ्रेंड। मैं बताऊंगा, मैं कॉलेज वाइज भी बताऊंगा। तो यह था आपका स्ट्रेटजी। अब जल्दी से बात कर लेते हैं कि सर बुक्स कहाँ हैं, जस्ट मिनट, ये देखिए बुक्स। तो जो डिटेल्ड स्ट्रेटजी वाले हैं, ये मैंने ऑलरेडी जो ओरिएंटेशन लिया था उसमें सारे बुक्स बता दिए थे कि स्टैटिस्टिक्स के लिए आपको गुप्ता एंड बुक फॉलो करना है, दास एंड नागर। बट जिनको लग रहा है कि नहीं मुझे शॉर्ट टर्म में जाना है, मुझे सिर्फ लेक्चर से कट ऑफ तक क्लियर करना है, बिकॉज बेसिक इकोनॉमिक्स आई नो, मैनी अ टाइम्स टोल्ड कि अभी से अगर आप देखोगे आपका जून आधा चला गया, इफ़ यू स्टार्ट इवन फ्रॉम द जुलाई से जनवरी है, तो नियरली 7 मंथ है आपके पास, क्योंकि फरवरी में IIT जैम गेट होगा और मार्च में CUT होगा। तो 7 मंथ्स में आई वॉन्ट रिकमेंड यू कि यू गो थ्रू द ऑल बुक्स, बट ये जो 5-6 बुक्स मैंने बताया है इसको आप साथ में रखेंगे, सपोर्टेड बाय नवीनॉमिक्स लेक्चर्स, आपका कंप्लीट हो जाएगा। और जिनको डिटेल्ड में पढ़ना है कि नहीं मुझे 7-8 मंथ मेरे पास, मैं ड्रॉप लिया हूँ एंड आई विल गिव माई बेस्ट एंड आई विल बिकम वन ऑफ द बेस्ट इकोनॉमिक्स, ठीक है। मैं आपको उदाहरण दूँ, इफ़ यू रिमेंबर, ये देखिए, देयर इज अ वेरी ब्यूटीफुल वर्ड, आई थिंक आई हैव टेकन और नॉट, लेट मी सी, जस्ट गिव मी वंस, दिस वन ना, अच्छा यहाँ पे होगा कहीं, चलो आई विल टेक, बाय द वे लेट्स फिनिश द बुक, सॉरी फॉर तो ये आपको बुक फॉलो करना है। दिस PDF आई विल अपलोड, डोंट वरी। लॉन्ग टर्म वाले इंडियन इकोनॉमी के लिए फ्रॉम माई एंड उमा कपिला एंड रमेश सिंह वुड बी एनफ। दीज आर द ऑप्शंस, यू कैन ऑप्ट एनी अकॉर्डिंग टू यू, बट दीज 5-6 बुक्स आर मस्ट। मैथ्स एंड स्टैट्स के लिए, तो स्टैट्स के लिए ये रहेगा, मैथ्स के लिए थोड़ा नीचे होगा, ये रहा हेमंड या फिर चियांग, एनी इज फाइन, हेमंड इज प्रीफर्ड। एक ब्लूम करके भी बुक आती है, ब्लूम इज ऑल्सो ओके। इफ यू आस्क मी वन फ्रॉम द बेसिक, AC चियांग, या 12th क्लास का मैथ्स फ्रॉम द सिलेबस, 12 मैथ्स फ्रॉम द सिलेबस,
ठीक है, आप सबको पता है सिलेबस क्या है। सर सारे कैटेगरीज का कट ऑफ एनालिसिस, प्लीज यस स्मृति, आई विल बी टेलिंग यू। अभी कट ऑफ आई नहीं है ना, दिस ईयर कट ऑफ इज नॉट गोइंग टू बी मोर देन 180, ठीक है, फॉर जनरल। ओबीसी के नियरली 165, आई एम टॉकिंग द हाइएस्ट कट ऑफ, जनरल कट ऑफ। और यह मार्क्स लाना भी काफी टफ हो रहा है, राइट। यू सी द टॉपर्स लिस्ट, ये रहे हैं बच्चों के स्कोर, दीज आर द स्कोर। इफ यू सी दैट कि टॉप 100 में जो हैं, क्योंकि टॉप 200 तक तो डीएससी आराम से मिल जाएगी, ठीक है, टॉप 200 के आसपास, मतलब टॉप रैंक 170 180, ये देखिए 170 के आसपास कट ऑफ जा रही है, 170 180, ये आपके रैंक हैं। प्लीज लेट्स फोकस हियर महादेव, देन आई गेस यू शुड हार्ड एनफ रेदर देन, यस महादेव, नो, आई एम टेलिंग यू टू थिंग। प्रॉब्लम क्या होता है, आई एम कमिंग टू यू महादेव, आई एम कमिंग टू यू, व्हाट यू आर ट्राइंग टू से, व्हाई आई एम टेलिंग यू टू रीड बुक्स एज वेल, क्योंकि आप डीएससी और आईजीआईडीआर में फेल हो सकते हो। बाय द वे वी विल हैव फ्रॉम अगस्त ऑनवर्ड्स एडवांस मैथ्स के सेशन, ठीक है, वी हैव 2 काइंड ऑफ मैथ्स लेक्चर, एडवांस मैथ्स। इफ यू रिमेंबर वी हैव बेसिक लेक्चर्स ऑफ मैथ, पहले बेसिक लेक्चर्स उनके लिए है जिनका मैथ्स कमजोर है, लाइक 8 to 10 बेसिक लेक्चर्स आपको पढ़ाए जाएंगे, फिर नियरली 25 to 30 एक्स्ट्रा लेक्चर्स एडवांस मैथ्स पढ़ाए जाएंगे, जो कि आप डीएससी और आईजीआईडीआर में आराम से टैकल कर सको। प्लीज पे अटेंशन हियर। तो डीएससी आईजीआईडीआर में इंटरेस्ट के लिए आपको वो करना है, क्योंकि आपको यहां जाने के लिए तो सीयूटी स्कोर ही करना होगा। सीयूटी में आपका स्कोर हो गया, दैट्स इट। और सीयूटी में जो कन्फिग्रेशन है, मीन्स मार्क्स का क्या रहता है, दैट आई एम गोइंग टू शेयर, ठीक है, एक मिनट। तो जैसे सीयूटी में देखोगे माइक्रो प्लस मैक्रो, इनसे नियरली 30 क्वेश्चंस रहते हैं, नियरली। इंडियन इकोनॉमी से इस बार 12 से 14 क्वेश्चंस थे, तो नियरली हम 15 क्वेश्चन मान लेते हैं। मैथ्स एंड स्टैट्स से दिस टाइम 15 क्वेश्चंस थे। बाकी जो है ग्रोथ, डेवलपमेंट, इंटरनेशनल ट्रेड, इससे थे करीब करीब आई थिंक 15 क्वेश्चन। टोटल हो गए 75, 15 15 30, 30 30 30 60 प्लस 15 75। सर विच कॉलेज DU syllabus is quite mathematical compared to none, so it won't be a beneficial them for, yeah I understand, but by the way here we are talking about CUET एग्जाम पर से। CUET का जो PG एग्जाम है, मैं इसके बारे में बात कर रहा हूँ, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द सिलेबस और अदर थिंग्स। आई कंसिडर एवरीवन इक्वल। एक चीज की मैं आपको और गारंटी देता हूँ, एक चीज की गारंटी है, जस्ट गिव मी अ मिनट। हाँ, ये many of you are very much confused. If you see the even recent YouTube videos, nobody will be coming this much help CUT एग्जाम के बाद, क्योंकि only 1000 people are getting good institutes। जैसे DSC में नंबर ऑफ सीट्स जो है टोटल, DSC मीन्स DU हैज नो एनी अदर कॉलेजेस, प्लीज रिमेंबर, DSC मीन्स दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, यही है DU। इसमें नियरली 300 सीट्स हैं। JNU में नियरली 150 सीट्स हैं, SIS और SSS मिला के। फिर IGIDR में 50 सीट्स है, IGIDR में 50 सीट्स है। गोखले में जो ठीक ठाक सीट है, गोखले में जहाँ अच्छे सीट माने जाते हैं, नियरली 200 सीट्स है। बाकी एक्स्ट्रा 200 सीट्स हैं जो कि उतने अच्छे नहीं हैं, जैसे IBEF हो गई, फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स हो गए, MA इकोनॉमिक्स हो गए, इन सब के मिलाकर नियरली 200 सीट्स हैं। टोटल कितने सीट्स हो गए? 300 प्लस 150, 450 प्लस 250, 700, ठीक है। ये 700 ठीक ठाक सीट हैं, 700 ठीक ठाक सीट हैं, ठीक है, टॉप कॉलेज। बाकी एक्स्ट्रा जो है आप BHU देख सकते हो, HCU देख सकते हो, CDS देख सकते हो, इन सब मिला के नियरली 250 सीट्स यहाँ पे हैं। तो ऑल टुगेदर 1000 सीट्स हैं। ये सब टॉप कॉलेजेस हैं अंडर CUET, आई एम टेलिंग यू, ठीक है, अंडर CUET ये सब टॉप कॉलेजेस माने जाते हैं अकॉर्डिंग टू द पीपल्स प्रीफरेंस एंड ऑल। सर HCU में कितने सीट हैं? हाँ, HCU में टोटल 112 सीट्स हैं HCU में, जिसमें 75 जनरल इकोनॉमिक्स है प्लस 37 फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स है FE। इसमें 12 में मैथ्स कंपलसरी है, इसमें 12 में मैथ्स जनरल इकोनॉमिक्स में कंपलसरी नहीं है। BHU में मैं देखोगे टोटल, तो BHU में नियरली 96 सीट्स है। ओके, चलिए, तो आई विल बी ऑल्सो गिविंग यू सपोर्ट कि आपके कॉलेजेस आए, टॉपर स्टॉक हो गए, चाहे कहाँ अप्लाई करें, कम मार्क्स आए, कौन से प्राइवेट कॉलेज हैं, बिकॉज मैनी ऑफ प्राइवेट कॉलेज, इफ़ यू रिमेंबर, अहमदाबाद यूनिवर्सिटी, SNU, अजीम प्रेमजी, सिम्बॉयसिस, क्राइस्ट, बहुत सारे कॉलेजेस हैं that you will also get, and many of colleges now are accepting CUT score and IIT JAM score.
प्लेसमेंट मैं सब पे वीडियो बना, एमएससी इज गुड, प्लेसमेंट एचसीयू में कोई खास नहीं है दिस टाइम। आई थिंक 8 to 10 people got placed, 40 people were sitting for the placement, all are not looking for the placement, it is research based institute, right? चलो लेट्स कमिंग टू द टॉपिक, लेट्स नॉट divert ourselves from the given thing। तो मैं बुक की बात कर रहा था, ठीक है, जस्ट ए मिनट, मैं आऊँगा एक एक करके सब पे आऊँगा। स्ट्रेटजी देख लिया हमने, तो स्ट्रेटजी में आपको वही शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म अपनाना है, और मैंने बुक की भी बात कर ली। द बुक यू आर सपोज टू फॉलो ये है, ठीक है। बेसिक्स जिनकी काफ़ी कमजोर है, आई वुड रिकमेंड कि एक सप्ताह के अंदर क्लास 11-12 की तमिलनाडु बुक जल्दी से पढ़ लें। बेसिक्स एकदम बेसिक्स आपका क्लियर है तो 2 लेक्चर्स वुड बी एनफ। इकोनॉमिक सर्वे मैं क्लास में करवा दूंगा, इकोनॉमिक सर्वे और बजट आपको नहीं पढ़ना है, यू प्लीज़ लीव टू मी। इकोनोमेट्रिक्स भी आपको सिर्फ CLRM पढ़ना है, बट IIT जैम और गेट में थोड़ा पूछा जाता है, तो 4-5 एक्स्ट्रा लेक्चर्स होंगे, आपको एग्जाम करना है। देखिए मैं क्या बता रहा हूँ, अफेक्टिविटी इज इंपॉर्टेंट। मैं यहाँ पर लास्ट के 6-7 मंथ में आपको जो है, खासकर 3 मंथ्स तो हमारा हार्डकोर अप्रोच होता है स्कोर पे, अधिक से अधिक आपका स्कोर कैसे मैक्सिमाइज किया जाए। फॉर दैट आई विल बी टीचिंग यू, आई एम टेलिंग यू, ठीक है। तो बट बुक इफ यू वांट टू फॉलो, यू कैन फॉलो गुजराती, वेरी गुड बुक। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए आपको कोई बुक फॉलो नहीं करना है। नवीनॉमिक्स के नियरली 15 लेक्चर्स होंगे, नियरली 15 लेक्चर्स, इन विच वी विल गो बियॉन्ड सिलेबस। इनमें मैं आपको ऑल डेवलपमेंटल थियरीज बताऊंगा अपार्ट फ्रॉम हेराल्ड डोमर मॉडल एंड सोलो मॉडल। सिलेबस में सिर्फ हेराल्ड मॉडल और सोलो मॉडल दिया हुआ है, बट आई विल एक्सप्लेनिंग यू ऑल मॉडल्स, मार्क्स थ्योरी, रोस्टो मॉडल, बैलेंस ग्रोथ थ्योरी, अनबैलेंस ग्रोथ थ्योरी, लेविस मॉडल, फार एनिस मॉडल, पॉवर्टी के जितने भी थ्योरीज हैं, ठीक है, सारे, लो इक्विलिब्रियम ट्रैप, डुअल गैप ऑफ हॉलिस चेनेरी मॉडल, एवरीथिंग आई विल बी टीचिंग यू। आपको बिल्कुल नहीं, इवन इफ यू सी द मैक्रो सिलेबस, प्लीज वंस यू गो एंड वॉच द ओरिएंटेशन, उनमें मैक्रो का सिलेबस आप देखिए, तो मैक्रो सिलेबस में आप देखोगे कि उन्होंने डिटेल में नहीं लिखा है, उन्होंने सिर्फ 2 स्कूल ऑफ इकोनॉमिक थॉट लिख दिया है, बट आई विल टीच यू ऑल 7 टू ऑल स्कूल ऑफ इकोनॉमिक थॉट्स। तो सिलेबस के तो कई गुना हम बियॉन्ड कवर करेंगे। हाँ, पब्लिक फाइनेंस में एक HL भाटिया या मुसग्रेव एंड मुसग्रेव आप फॉलो कर सकते हैं, बट पब्लिक फाइनेंस को मैं इंडियन इकोनॉमी के साथ इंटीग्रेट करके पढ़ाऊंगा, और पब्लिक फाइनेंस का हमारा आई थिंक 4-5 एक्स्ट्रा लेक्चर्स होगा, जिसमें कि सारे पब्लिक एक्सपेंडिचर पॉलिसी, चाहे पब्लिक गुड्स, सारे चीज़ मैं आपको कवर कर दूंगा, तो यू कैन स्किप बुक, नो प्रॉब्लम। और मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स के लिए, और माइक्रो के लिए जो मेरा ऑल टाइम फेवरेट बुक रहा है ओवरऑल, इफ यू पूछोगे, एक तो वेरियन है और दूसरा है पिंडिक एंड रूवेनफील्ड, PR, दिस वन वेरी बैलेंस्ड, वेरी गुड बुक। और मार्केट चैप्टर के लिए कोत्सियानिस आप फॉलो कर सकते हैं, राइट। एंड ऑल टाइम बोलोगे कि सर ओवरऑल जिसमें UPSC IES भी कवर हो जाए, HL हो जाए, सो माई हम्बल रिक्वेस्ट वुड बी, एज ऑफ नो यू प्लीज स्टार्ट विद द लेक्चर्स, एंड इफ यू थिंक यू शुड फॉलो बुक, तो कोई 1 से 2 बुक फॉलो कर लेंगे। अहुजा मैं इसलिए बोलता हूँ बिकॉज इट कवर्स एवरीथिंग इट कवर्स, बस ऊपर आपको एक देख लेना है, दो इट इज नॉट दैट मच मैथमेटिकल, दैट्स वाई वी हैव वेरियन एंड कोत्सियानिस, ये थोड़ा मैथमेटिकल है, राइट। तो ये हो गए सारे बुक्स लिट्स, ये सब आपको ऐप पे मिल जाएगा, ठीक है। आई थिंक जायद ने यहाँ पे फॉर्मूला बना लिया, बट आई फॉलो SI-MMM। अगर आप बोलोगे कि सर टॉप 5 क्या है जिसमें से अधिक से क्वेश्चन आते हैं, तो मेरा फॉर्मूला है SI-MMM, इस बार भी वही रहे, इनसे नियरली 80% क्वेश्चन आते हैं, और इस बार भी आए। इस बार तो इंडियन इकोनॉमी ने रिकॉर्ड ही तोड़ दिया, बहुत क्वेश्चन आए इंडियन इकोनॉमी से। S से स्टैट्स, I से इंडियन इकोनॉमी, M से मैथ्स, एक और M से माइक्रो, और एक और M से मैक्रो। ये आपके 80% क्वेश्चंस कवर करते हैं, मींस नियरली 60 आउट ऑफ 75 क्वेश्चंस, नियरली आप जोड़ लो खुद। मैक्रो से 30 क्वेश्चन आ गए, 25 तो जरूर आएंगे, ठीक है, एवब 60 से एवब आएंगे। मैक्रो से नियरली 25 तो जरूर आएंगे। इंडियन इकोनॉमी से 15-16 आ जाएंगे, 40, और मैथ्स स्टैट से लगभग 15 से 17 क्वेश्चन हो गए, नियरली 60 क्वेश्चन। तो ये SI-MMM को अगर आप फोकस कर लेते हो एटलीस्ट, तो आपका रिजल्ट अच्छा हो जाएगा। बाकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट और इंटरनेशनल ट्रेड एंड अदर्स, इससे 15-16 क्वेश्चन आते हैं एवरी ईयर। दिस इज द जेनरिक ट्रेंड ऑफ लास्ट 4 ईयर्स, 22, 23, 24, 25, ठीक है। चलिए, होप यू ऑल आर हियर। नाउ लेट्स फोकस टू द स्ट्रेटजी वाला पोर्शन। अब हम बात कर लेते हैं बुक्स के बाद, और हमारा क्या था नेक्स्ट चीज बात करने के लिए, 1 मिनट में देखता हूं, जस्ट ए मिनट। हाँ, रिसोर्सेज, अब बोनस टिप्स की बात है। ये हो गए बुक्स एंड रिसोर्सेज, ठीक है। एनीवन एनीथिंग। अच्छा हाँ, अब बात कर लेते हैं कि सर टॉप कॉलेजेस कौन से हैं। टॉप कॉलेजेस वो भी मैं आपको बता दिए।
प्लेसमेंट के लिए सबसे अच्छे कॉलेजेस जो है परसेंटेज वाइज IGIDR है, ठीक है। IGIDR में क्या है सबसे अच्छा, एक तो फेलोशिप है, एवरीवन गेट फेलोशिप, 100% हॉस्टल है, बैच साइज छोटा है, 50 है, नियरली 20+ फैकल्टी हैं और 50 बच्चों का बैच है, तो 1:2 रेशियो है, काफ़ी अच्छा है IGDR में, ठीक है। दिस ईयर आउट ऑफ आई थिंक 40 पीपल गॉट प्लेस्ड आउट ऑफ 46, 3-4 बच्चे बाद में ड्रॉप लिए थे या छोड़ दिए थे। नाउ कमिंग टू DSE, लेटेस्ट रिपोर्ट में बताऊंगा, नियरली 320 का बैच है, कट ऑफ भी मैं बताऊंगा, कट ऑफ नियरली 180 प्लस और DS 180 to 190 और इसकी कट ऑफ नियरली DSE की 180 एंड कट ऑफ वेरीज अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ पेपर। अब जैसे लास्ट ईयर जो कट ऑफ थी 230 गई थी, अगर आप देखोगे 2024 के पेपर के आधार पे, बट 2025 के पेपर के आधार पे 190 इज वेरी सेफ स्कोर फॉर द जनरल कैटेगरी। OBC के लिए 20 मार्क्स 15 मार्क्स कम कर लीजिएगा। DSE में क्या है कि नियरली 300-320 सीट्स हैं, 40-50 बच्चे ड्रॉप ले लेते हैं क्योंकि उनका मैथमेटिकल में थोड़ा रुझान नहीं रहता है, उनको टफ लगता है, उनको बैक लगता है, तो नियरली 260+ का बैच होता है, 260 टेस्ट 270 का बैच होता है। हालांकि आपको उनके अटेंडेंस पे पूरा दिखेगा और इसमें लगभग 120+ बच्चों का प्लेसमेंट हुआ है, तो यू कैन से कि 50% प्लेसमेंट रेशियो है। एंड इनका प्लेसमेंट अमाउंट 8 to 10 लाख से रुपीज़ के लेकर 34 लाख रुपीज़ तक गया, हाईएस्ट अमाउंट। यस, इफ़ यू रिमेंबर वन ऑफ आवर स्टूडेंट नवीनॉमिक्स ध्रुव, जो कि 2023-25 बैच के थे, वो भी DSE रैंक 1 लाए थे और DSE रैंक 1 वाले को मनमोहन सिंह फेलोशिप मिलती है 10,000 पर मंथ। सो इन 2 years यू विल गेट नियरली 2.5 लाख रुपीज़। DSE का भी फी बहुत कम है, हॉस्टल्स वगैरह DSE में नहीं है, बट वहाँ पे फ़ी वगैरह काफ़ी कम है। DSE JNU इन सब का फ़ी कम है, IGDR का भी फ़ी लगभग कम है, आई थिंक 2 years का काफ़ी कम है, 1 लाख रुपीज़ लगेगा 2 years में, दैट्स इट। इसलिए मैं बोल रहा हूँ तन मन धन लगा कर अच्छे से पढ़ेंगे। यस, मैथ्स कंपलसरी है, यस ऋषभ, आई जस्ट टोल्ड। तो प्लेसमेंट में अमाउंट वाइज DSE टॉप है, नो डाउट। उसके बाद IGDR में भी नियरली 25 लाख तक का पैकेज गया है, ठीक है, 10 लाख से लेके 25 लाख तक का पैकेज गया है दिस ईयर 25 में, मैं बता रहा हूँ। Sir, the report of ex-DSE alumni expect that Mahadev, please let's focus here. DSE cutoff, yeah, almost I also said no, IGDR का cutoff थोड़ा ज़्यादा जाएगा. Please let's focus here. Let's not go to all those things. क्या फ़र्क पड़ता है? Now we are focusing on 26 ना, 2-4-5 नंबर आगे पीछे कट ऑफ जो भी चाहेंगी, बट हमें टारगेट करना है 200+ आपके टारगेट रहेंगे। और पेपर का नेचर भी है ना, अगर मान के चलो 2026 में बहुत ईजी पेपर हो गया तो सारे यूनिवर्सिटी का कट ऑफ 220+ जाएंगे, जैसा लास्ट ईयर हुआ था, 220+ JNU का गया, 220+ DSE का गया, 220+ IGDR का गया, ठीक है। तो सारे के, तो हमें नेचर ऑफ पेपर पे डिपेंड करना है। तो हाउ हम नेचर ऑफ पेपर को वो कर सकते हैं, टैकल कर सकते हैं, बाय बोनस टिप्स। ये बोनस टिप्स काफ़ी आपको काम के आएंगे और ये मैं क्लास में आपको करवाता रहता हूँ, मैं आपको बताऊँगा क्लास में भी मैं आपको क्या प्रोवाइड करवाऊँगा, ठीक है। चलिए, तो बोनस टिप्स में मैं आपको इन बिटवीन एलिमिनेशन टेक्निक सिखाऊंगा। एलिमिनेशन टेक्निक क्या होता है कि आपके पास 4 ऑप्शन हैं, 4 ऑप्शन में आपको पता है कि अगर मनी न्यूट्रलिटी का क्वेश्चन है और उसमें किन्स दिया हुआ है, तो किन्स ने मनी न्यूट्रलिटी की बात ही नहीं की, तो जहाँ जहाँ किन्स आ जाएगा वो ऑप्शन डिलीट हो जाएगा। तो 2 आपने ऐसे ही उड़ा दिए, बचे 2 ऑप्शन, तो यहाँ पर तो 50% करेक्ट होने के चांस हैं। सर पेपर का फॉर्मेट ही पहले ही तो पहले अलग था, नहीं, ऑलमोस्ट सेम है। इफ़ यू सी दैट पेपर का फॉर्मेट जो है, इफ़ यू सी 23 में थोड़ा मैथमेटिकल था, 24 में थोड़ा इजी था, 25 में इन्होंने क्या किया, थोड़ा सा ऑप्शंस को घुमा दिया था, जिस कारण से कट ऑफ थोड़ा हो गया। लेट्स नॉट फोकस हियर, लेट्स फोकस ऑन होलिस्टिक लर्निंग। होलिस्टिक लर्निंग का मतलब है आप फ्यूचर के लिए रेडी रहो। अगर मैं बता रहा हूँ दिल से, माइक्रो, मैक्रो, ग्रोथ डेवलपमेंट, इंडियन इकोनॉमी, मैथ्स स्टैट, ये काफ़ी अच्छे से पढ़ लोगे, इन सब के सारे लेक्चर्स अच्छे से देख लोगे, एकदम गिव मी 200 लेक्चर्स, दैट्स इट, 100% गारंटी है क्वेश्चंस यहीं से आएंगे। मेक श्योर कि आप गलती ना करें। हाँ, आप अपने तरह से गलती कर सकते हैं तो फिर तो थोड़ा दिक्कत हो सकता है। हाँ, बोनस टिप्स में मैं आपको और आ रहा था कि बोनस टिप्स में मैं आपको बताता हूँ PYQ में क्या करना है, यहाँ पर मैं लिख के आया हूँ। PYQ में आपको पहले टारगेट करना है JNU, HCU और CUET।
ये तीनों के क्वेश्चन पेपर लगभग लगभग सेम है, और जो आईआईटी जैम और गेट के एग्जाम देंगे वो सप्लीमेंट करेंगे सिर्फ आईआईटी जैम एंड गेट के। सीयूईटी, हालांकि सीयूईटी के लिए फॉर सीयूईटी डीएससी के पेपर बिल्कुल हेल्पफुल नहीं है। यस, प्लीज अवॉइड इट। अगर कोई या कहीं पे भी आपको बता भी रहा है तो इट मे बी ड्रेन ऑफ एनर्जी, क्योंकि वह आपको सीयूईटी एग्जाम क्रैक करने में हेल्प नहीं करेगा इफ यू सी द क्वेश्चन पेपर इटसेल्फ। ये देखिए, देखिए क्या पूछा जा रहा है यहाँ पर, देख रहे हैं? यू प्लीज सी दिस, इंक्रीजिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर, यू सी दिस, देखिए, राइट है ना? ये देखिए, इंडिविजुअल्स एक्सपेंडिचर फंक्शन, पेरेटो, इंक्रीज, सारे क्रोनोलॉजी हैं, है ना? एक्सपेंडिचर सबसे ज़्यादा किसका था, देन यू हैव काइंड ऑफ सैम्पलिंग, सब वही हैं, कोरिलेशन कोफिशिएंट। अच्छा हाँ, और जो क्लास का मेरा तरीका होगा, क्लास का तरीका 3 वेज होता है। पहले तो मैं आपको सारे लेक्चर्स जो भी बताऊंगा, थियरी बताऊंगा, फिर इसके बाद हमारा होता है न्यूमेरिकल, और फिर इसके बाद होता है हमारा डाउट सेशन, राइट? इवन इफ आई एम टीचिंग यू ISLM, तो ISLM के सारे डेरिवेशंस मैं बताऊंगा, फिर इसके बाद इसका न्यूमेरिकल्स करना है, आपको करना है, और फिर इस पर हमारा होगा डाउट सेशन। और आई विल ट्राई टू फिनिश द ऑल लेक्चर्स। Okay, I will be telling you, Rishabh, I will be telling you, just a minute. You are the part of Navinomics since beginning. Did you like? And please feel free if you can give the honest feedback. So far, if you have watched the lectures, that I will be telling you. मैक्सिमम चीज़ें 80% चीज़ें मैं खुद ही पढ़ाऊँगा, ठीक है? नो नीड टू वरी, थोड़ा सा मुझे समय दीजिए। वेयर इज आवर कोर्स? या दिस इज आवर कोर्स, राइट? सो हियर, या पीपल हु आर बिट लेट, यू डीड नॉट टू वरी। और जिनको लग रहा है कि सर कोर्स फी वेरी हाई है, कोर्स फी हाई नहीं है, यू प्लीज गो एंड सी द मार्केट एंड द काइंड ऑफ कंफर्टेबिलिटी यू विल हैव। वी नेवर स्टार्ट एनीथिंग वेरी टफ, वी गो बाय वेरी ईज, ताकि आपको सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है। एंड पर्सनली आई एम अवेलेबल 24/7 on this. You please contact at the number if they could help you. People who are bit financially challengeable, they can help you. हाँ, मैं जो बेसिकली पढ़ाऊँ, अभी मैं मैक्रो करवा रहा हूँ, राइट? मैक्रो आई विल बी टीचिंग यू। माइक्रो के भी बेसिक लेक्चर्स मैं ही करवाऊँगा, स्टैट्स बेसिकली मैं ही करवाऊँगा। देन यू विल हैव इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी तो डेफिनेटली एवरीबडी विल लव टू अटेंड अगेन एंड अगेन, लॉट्स ऑफ फैन फ्रॉम डिफरेंट एरियाज। इंडियन इकोनॉमी मैं ही करवाऊँगा, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट मैं ही करवाऊँगा, राइट ऋषभ? ओके ऋषभ। बाकी यू टोल्ड कि सर मैम विल बी ऑल्सो टीचिंग, मैनी ऑफ यू नो दैट कि मैम इज द ऑल्सो पार्ट ऑफ नवीनॉमिक्स, तो सी विल बी मेनली टेकिंग इकोनोमेट्रिक्स लिमिटेड लेक्चर्स, कुछ ग्रोथ मॉडल, सम ग्रोथ मॉडल्स एंड सम PYQ सेशंस, सम, राइट, मेनली, एंड इन रेगुलर ऑन योर डिमांड डाउट सेशन। हम क्या करवाते हैं कि गूगल शीट, जब हमारा सिलेबस दिसंबर एंड तक हो जाएगा तो जनवरी में हमारा गूगल शीट जाएगा आप लोगों के बच्चे में जो भी क्लास ज्वाइन करोगे, और वहाँ पे हम फिर ये करते हैं कि स्टैट्स में किस किस टॉपिक में डाउट है, माइक्रो में किस किस टॉपिक में डाउट है। अच्छा, बाय द वे, सेकेंड राउंड ऑफ जब हमारा माइक्रो का रिवीजन होगा, सेकेंड राउंड ऑफ क्वांटिटेटिव होता है जब हमारा माइक्रो का रिवीजन MME, दैट टाइम मैम विल बी टीचिंग यू न्यूमेरिकल्स, ठीक है? तो बेसिकली सी विल बी टीचिंग दैट ओनली। This year she also taught classicals, right? Did you like the classicals? Classical economics? Sir, DHE has... Yes, Bhuvan. Only CUET. Earlier, if you remember, till 2022, there were DUET. DSE used to take its own exam. It was bit different from the CUET. Now CUET is generalized exam. Don't get confused. इसलिए focus on CUET. CUET के नेचर के पेपर रहेंगे। मैनी टाइम्स पीपल डू कि DSE का मैथमेटिकल पेपर हमें करना है, नहीं करना है। लुक एट द नेचर ऑफ पेपर प्लीज माय डियर फ्रेंड, लुक एट, फाइंड AB। देखिए सिर्फ A into B आपको करना है, दे आर नॉट आस्किंग A इनवर्स निकालने में आपके 10 मिनट्स जाएंगे। सो बी स्मार्ट प्लीज, you are here, you are investing 5,000, 6,000, 7,000, whatever fee you have. I don't know, like many have kept 20,000, 30,000 fee, I have not, but I feel कि एक बैलेंस्ड अप्रोच होना चाहिए, ठीक है? बैलेंस्ड अप्रोच होना चाहिए, थोड़ा अफोर्डेबल लर्निंग होनी चाहिए। और मेरा जो एजेंडा है इफेक्टिव लर्निंग है। इफेक्टिव का मतलब है कि जो मैं पढ़ाऊँ वही एग्जाम में आए, बट ये नहीं कि मैं आपको कुछ नहीं पढ़ाऊंगा, मैं आपको डेफिनेटली पढ़ाऊंगा, बट मैं इम्फेसिस करता हूँ उन चीज़ों पे कि मेक श्योर जब आप 190 to 100 लेक्चर्स देख लोगे तो वो आपको वर्थ इट लगे, डेफिनेटली।
यू सी दिस मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के फीचर्स पूछ रहे हैं, वेयर डू यू फाइंड मैथमेटिक्स, डू यू फाइंड, ये देखिए मैच द फॉलोइंग पूछ रहे हैं, सी दिस क्वेश्चन पेपर थियोरेटिकल, सी दिस ओल्डेस्ट, ये सब मैंने क्लास में करवाया है, सारा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में पूछे हैं, सी दिस करेंट अकाउंट डेफिसिट, राइट, सो वी विल डू एनालिसिस ऑफ इट, नो नीड टू वरी। ये देखिए ये सब डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं, फीचर्स पूछे हैं मैट्रिसेस के, जीडीपी का टैक्स रेशियो, यू सी वेयर डू यू फाइंड, क्वेश्चन इज वेरी मच मैथमेटिकल, ऑल अबाउट आईएएस करवाई मैंने, आईएएस करो पढ़ाया भी था, ये देखिए डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं ये सब, ठीक है, कॉमर्शियल बैंक्स, ग्रोथ रेट, ये देखिए मार्जिनल लैंड होल्डिंग, इंडियन इकोनॉमी से बहुत क्वेश्चन है। अच्छा एक चीज की मैं गारंटी आपको ले रहा हूं, एक चीज की, पीपल हु विल बी वॉचिंग ऑल इंडियन इकोनॉमी नवीनॉमिक्स लेक्चर्स एंड इंडियन इकोनॉमी में मैं एक लेक्चर लूंगा और फिर आपको एक लेक्चर प्रोवाइड करवाया जाएगा क्वेश्चंस का, यू डोंट हैव टू लुक एनी अदर रिसोर्सेज, यस इट हैज टू बी सप्लीमेंटेड बाय रमेश सिंह, दैट्स इट। और 26 में जब हमारा बजट आएगा, सर्वे आएगा, तो उसको आपको हमको देख लेना, दैट्स इट। इंडियन इकोनॉमी में नियरली 18 से 20 लेक्चर्स होंगे, एवरीथिंग आई विल बी कवरिंग, एवरीथिंग। और जब भी मैं कोई सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा, द ब्यूटी ऑफ दैट सब्जेक्ट इज दैट, जस्ट ए मिनट, द ब्यूटी ऑफ दैट सब्जेक्ट इज दैट कि आपको उस सब्जेक्ट का ये देखिए, द ब्यूटी ऑफ दैट सब्जेक्ट इज दैट कि उस सब्जेक्ट्स का पहले मैं ओरिएंटेशन सेशन लेता हूँ, ठीक है, ओरिएंटेशन सेशन लेगा, जैसे मैंने मैक्रो करवाया तो मैक्रो का मैंने पहले ओरिएंटेशन सेशन ले लिया, फिर हमारा माइक्रो स्टार्ट होगा, फिर मैथ्स होगा, तो पहले मैं ओरिएंटेशन सेशन लेता हूँ जिसमें मैं होलिस्टिकली कवर करता हूँ। बाय द वे देयर वर सम गुड न्यूज टू शेयर यू, ये देखिए आई थिंक दिस इज सांभवी, सी गॉट इनटू आई एम पीएचडी, सी विल बी ज्वाइनिंग, ओके, so she couldn't get into DSE, see that she joined Navinomics NET JRF batch, you can read here, she didn't get DSE, it's fine, now she will be into the IIM PhD, the top most institute in India, IIM in India, इससे ऊपर कोई इंस्टीट्यूट नहीं है, एक ISB करके है, इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस, ये भी इक्विवेलेंट माना जाता है इस, तो जस्ट गिव योर बेस्ट, इसलिए मैं बता रहा हूँ ना, इकोनॉमिक्स में आपका DSE JNU नहीं भी हुआ तो कोई बात नहीं है, तो टॉप मोस्ट कॉलेजेज वही हैं, DSE JNU IGADR, प्लेसमेंट्स के लिए भी, एकेडमिक्स के लिए भी, बाकी कॉलेजेज मोर और लेस देखोगे तो डिग्री ठीक ठाक मिल जाएगी, बट आपको इकोनॉमिक्स अगर आगे सीखना होगा तो इकोनॉमिक्स आगे सीखने के लिए आपको अच्छे से पढ़ना होगा। आई वॉन्ट जस्ट 3D, डिसिप्लिन, 3D फ्रॉम यू, डिसिप्लिन, जस्ट गिव योर बेस्ट, डेडिकेशन एंड मेक श्योर यू हैव determination, means you are very much determined to learn the economics. If you will learn the economics, you will have no any problem to earn. इकोनॉमिक्स अगर आप पढ़ोगे, मैं बता रहा हूँ क्लास 10th 11th 12th इसको पढ़ा के इंटरनेशनल स्कूल्स में आप 50,000 60,000 पर मंथ इनकम अर्न कर सकते हो यार। यू हैव JRF, यू कैन क्लियर JRF, यू कैन ज्वाइन PhD, सी विल बी गेटिंग नियरली 50,000 पर मंथ फेलोशिप नॉनवर्ड्स। इसलिए मैं बता रहा हूँ ये 3D काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इन लर्निंग। एंड एक चीज़ की मैं गारंटी लेता हूँ, हमेशा गारंटी लूंगा वो, ठीक है, दैट ऑलवेज आई विल टेल यू, आपका कोई भी एग्जाम, ये देखिए ये मोर और लेस कट ऑफ था, पीपल हु आर इंटरेस्टेड, कट ऑफ ऑलमोस्ट यही जाएगी, 2025 का भी मेरिट लिस्ट नहीं आया है, यू कैन जस्ट चेक हियर, ठीक है, मोर और लेस 5 मार्क्स एक्स्ट्रा जा सकते हैं। मैं एक चीज़ की हमेशा गारंटी लूंगा, हु इज़ द पार्ट ऑफ नवीनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से सिखा दूंगा, बहुत अच्छे तरीके से, फॉर श्योर। प्लेसमेंट MSc में बहुत अच्छा है, MSc CUET के अंदर नहीं है, MSc का प्लेसमेंट 12 लाख to 25 लाख तक जाती है, बट फी भी नियरली 8 to 10 लाख फी है, 8 to 10 लाख फी भी है। गोखले का भी फी बहुत ज़्यादा है, नियरली 5 to 6 लाख फी भी है। बाय द वे फॉर प्लेसमेंट DSE IGDR ये सब अच्छे हैं, JNU भी काफ़ी अच्छा है एकेडमिक्स के लिए, और प्लेसमेंट्स भी होती है। आप इस वीडियो को देखिए, करियर अपॉर्चुनिटी, आपकी आंखें खुल जाएगी। पीपल हु आर थिंकिंग कि सर क्या करें ना करें, आपकी आंखें खुल जाएगी। प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटी का वीडियो देखना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सॉरी फॉर दिस एंड ऑल, चलिए ठीक है, ये जरूर देखिए ये वीडियो, करियर अपॉर्चुनिटीज, लॉट्स ऑफ करियर अपॉर्चुनिटीज यू विल हैव। चलिए लास्ट 10 मिनट्स, लेट मी जस्ट रैप अप बिफोर द सेशन। ये हो गए, नाउ कमिंग टू सर की क्लास लेक्चर्स और ये क्या मतलब कैसे करना है, तो मेरा सिंपल रिक्वेस्ट रहेगा, देखिए क्या करना है आपको। अच्छा हाँ, ये उन बच्चों के लिए जैसे काउंसलिंग में जो बच्चे नवीनॉमिक्स के पार्ट हैं, यू विल बी गिवन फ्री काउंसलिंग। हमारा एक डिफरेंट अलग से टेलीग्राम ग्रुप हो जाएगा, यू विल बी एडेड टू द टेलीग्राम ग्रुप वेयर 24/7 एक्टिव, यू कैन आस्क एनीथिंग, लिटरली एनीथिंग, कौन से कॉलेज अच्छा है, कहाँ पे जाऊँ, कम मार्क्स में क्या करूँ,
तो क्लास लेक्चर और रिकॉर्डेड ये तो रहेगा ही, अगर आप मिस कर गए तो यू कैन वॉच एनी टाइम्स। अब जैसे मैं आपको मैक्रो पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, मैक्रो जब हमारा कंप्लीट हो जाएगा, नियरली 25 to 30 लेक्चर्स में मैक्रो कंप्लीट होगा, तो इसका एक सॉलिड क्रिस्पी नोट्स आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा, एकदम हैंड रिटन नोट्स ऑन द ऐप, ठीक है, ये नोट्स आपको मिल जाएगा। बट इट इज रिकमेंडेड टू वॉच द लेक्चर एंड मेड द नोट्स। और लॉन्ग टर्म वाले क्या करेंगे, सिलेबस को देखेंगे, जायद अशरफ प्लीज सिलेबस को देखेंगे, सिलेबस देखने के बाद लेक्चर्स से मैच करेंगे, और कुछ एडिशनल चीज़ें आपको अगर बुक में लग रही है, कुछ न्यू चीज़ें, तो फिर उसको भी नोट में इंक्लूड करेंगे, दैट्स इट, एक्स्ट्रा चीज़ें आपको नहीं लिखना है। और एवरी वीक PYQ एनालाइज करते रहना है, PYQ एनालाइज CUET और HCU का करना है, ये दोनों काफ़ी ज़्यादा इंटरलिंक्ड हैं, काफ़ी क्लोजली हैं। एंड UGC नेट पेपर 2 वाई, बिकॉज बोथ एग्जाम इज कंडक्टेड बाय NTA, दोनों एग्जाम NTA ही लेती है, इसलिए UGC नेट पेपर 2 भी हमें लेना है, क्योंकि जो CUET की तैयारी करेगी ना, उसका नेट का प्रिपरेशन लगभग 70% हो ही जाता है, इसलिए नेट का पेपर NTA करती है, इसलिए आपको UGC नेट पेपर 2 का भी पास्ट 4-5 साल का करना है। और अभी आपके मार्क्स कम आएंगे, नो प्रॉब्लम, आई एम गिविंग यू नो ट्रेनिंग फॉर द फ्यूचर, बी रेडी फॉर द फ्यूचर। कल होके 2 साल बाद आपको PhD करना है, या कहीं पढ़ाना है, या IAS एग्जाम लेना है, तो आई एम मेकिंग यू श्योर कि जो अभी आप लेक्चर्स देखे रहोगे, या जो अभी आप नोट्स बनाए रहोगे, यही आपको काम देने वाला है। और मेरा एक लास्ट रिक्वेस्ट रहेगा, विच इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, लास्ट रिक्वेस्ट, ठीक है, फोमो, आप लोग फोमो में ना जिए, फियर ऑफ मिसिंग आउट। मैं बताता हूँ फियर ऑफ मिसिंग आउट क्या होता है, कि यार मैं तो यहाँ कोचिंग ज्वाइन किया हूँ, यार मैं तो वहाँ से पढ़ा हूँ, यार मैं तो ये कॉलेज में पढ़ा हूँ, मुझे ये बता दिया गया है, मुझे वो बता दिया गया है। आर दिस रियली इंपॉर्टेंट? डज इट अलाइन विथ CUET? Do you think these things will come in exam? Because here we are basically trying to get maximum marks. फोमो नहीं रहना है, फियर ऑफ मिसिंग आउट इसमें नहीं रहना। दूसरा कि सर क्रैश कोर्स, मैराथन, यह सब मान के चलो गलती से आपका कट ऑफ क्लियर हो भी गया, आई एम नॉट सेइंग दीज आर बैड, क्रैश कोर्स वी ऑल्सो लॉन्च क्रैश कोर्स एट द एंड, बट दैट मे नॉट बी दैट हेल्पफुल, क्योंकि आप 2-3 मंथ में कैसे सारे चीजें 200 लेक्चर्स लगभग कैसे देखोगे? ट्राई टू अंडरस्टैंड, इट इज नॉट ह्यूमनली पॉसिबल इन अ डेप्थ। तो दैट टाइम वी से कि आप स्पेसिफिक कंटेंट्स को देखो, जैसे किसी का माइक्रो कमजोर है, किसी का इंडियन इकोनॉमी कमजोर है, हाँ, इन दैट यू विल बी ऑल्सो गिवन 100+ टेस्ट, वो आप कर सकते हो। अच्छे से इकोनॉमिक्स सीखने के लिए माई डियर फ्रेंड, यू हैव नियरली 7 to 8 सब्जेक्ट्स, और सब में लगभग 20-25 लेक्चर हैं, तो यू हैव टू गिव प्रॉपर टाइम, यू हैव टू प्रैक्टिस एज वेल। और जिनका मैथ्स कमजोर है, मैं बता रहा हूँ मैथ्स कमजोर है, CUT में आप निकाल लोगे, DSC में अगर आप कम से कम हेमंड बुक बना के सारे उसके एग्जाम्पल नहीं जाओगे तो थोड़ा टफ होगा, DSC पास करना टफ होगा, और वैसे लोग ही ड्रॉप लेते हैं, राइट? Now I will be happy to taking all the chat if you guys have. I think from my end I have done my all the things clear. तो हमने सारा बात कर लिया, ठीक है, हमने सारा बात कर लिया कि क्या आपको करना है, PYQ करना है, बुक्स करना है, ठीक है, फिर आपको बाद लेक्चर्स देखने हैं, फिर आपको नोट्स बनाने हैं, सारे लेक्चर्स देख के नोट्स बनाने हैं। प्लीज डोंट रिलाई ऑन नवीनॉमिक्स नोट्स, और मैं हैंड रिटन नोट्स दूंगा, वो नोट्स शॉर्ट होंगे, रिवीजन के लिए होंगे, बट लेक्चर्स देख के नोट्स बनाना आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड वन थिंग आई गारंटी यू, इन केस यू हैव एनी डाउट, इवन स्मॉल डाउट, कि सर यहाँ एग्रीगेट डिमांड कर्व शिफ्ट कैसे कर गया, सर IS कर्व इस साइड यहाँ पे क्यों आया, कोई भी डाउट हो, 24/7 ग्रुप वी हैव, जस्ट यू पुट विद इन few hours, if your some other fellow will be interested they can reply, otherwise I reply immediately if I see the message, definitely I reply, either audio form या वीडियो फॉर्म, आपको ये हेल्प दिया जाएगा, यू विल फील वेरी कनेक्टेड, एंड वंस यू विल द पार्ट ऑफ नवीनॉमिक्स, आई विल नॉट लीव योर हैंड टिल यू विल बी लर्निंग द इकोनॉमिक्स, टिल, चाहे आपको फ्यूचर में IAS देना हो, या जॉब करना हो, या प्लेसमेंट करना हो, टिल। एंड द बेस्ट पार्ट इज दैट आई बीइंग द वेरी रिलीवेंट एंड वेरी active in this field, so I will also keep engaging with some of the session with the toppers, with the corporate people, with the different faculties as well, so those all will be the part of this course only, because you know that my lots of friends are working in like MNC, some of them are working as an assistant professor, some of them are working in NGO and corporate kind of things,
तो आई हैव डिफरेंट डिफरेंट आइडियाज़. यू मस्ट बी नोइंग कि फ्रॉम माई यूट्यूब वीडियोज आई बीन डूइंग पॉडकास्ट ऑफ डिफरेंट डिफरेंट थिंग. तो बाकी जो एक्सपीरियंस होंगे वो आपको यहाँ पे दिए जाएंगे, राइट? प्लीज़. सो दैट्स माई क्लोजिंग रिमार्क फ्रॉम माई साइड. तो प्लीज़ एक बार डाउनलोड कर लेंगे ऐप, और जो भी नवीनॉमिक्स ऐप डाउनलोड करेंगे आपको सारे बुक्स फ्री में हैं. नियरली 40+ फ्री में बुक्स हैं, नियरली 35 फ्री में टेस्ट्स हैं, सारे ऐप पे अवेलेबल हैं. एंड रिगार्डिंग डेमो एंड ऑल, डेमो लेक्चर्स भी कुछ कुछ वहाँ ऐप पे पढ़े हैं. बट जो अब कोई 4-5 साल से इतने अच्छे से आपको इकोनॉमिक्स पढ़ा रहा है, जो इतने इतने अच्छे आपको टॉपर्स ला के दे रहा है, मैं तो नहीं दे रहा हूँ, अल्टीमेटली यू आर द टॉपर, एंड आई डोंट बिलीव कि सिर्फ रैंक 1 में होगा टॉपर. दिस टाइम वी आर एक्सपेक्टिंग कि एटलीस्ट 20+ पीपल विल बी ज्वाइनिंग DSC फ्रॉम द स्मॉल बैच ऑफ नवीनॉमिक्स. या वी आर स्मॉल, वाई डू वी से, नियरली 400 का बैच था, 400+ का लास्ट ईयर भी. दिस टाइम वी आर ऑल्सो एक्सपेक्टिंग द सेम. एंड नॉट ओनली दिस, IGDR में भी तो अगर 50 बच्चे हैं तो 10% तो यहाँ से जरूर जाएंगे, 5-6 बच्चे तो जरूर जाएंगे. GNU में बहुत सारे बच्चों का होता है. HCU में लास्ट टाइम 17 पीपल गॉट. गोखले में नियरली 30+ पीपल गॉट. सो दैट ऑलरेडी अपलोडेड ऑन द नवीनॉमिक्स ऐप, यू कैन सी दैट. दिस ईयर कुछ भी अपडेट होगा, अभी रैंक लिस्ट नहीं आई है, दैट आई विल बी अपलोडिंग यू. ठीक है. हाँ, अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा, जस्ट ए मिनट. हाँ, थोड़ा सा हम रैप सेशन करेंगे. इससे पहले मैं आपको बता दूं, जायद ने पूछा था कि सर क्या नोट्स आपको सबसे पहले बनाने हैं लेक्चर्स के नोट्स मस्ट हैं. और मैं लेक्चर के दौरान जो मैं स्पेसिफिक टॉपिक बोल दूं ना, स्पेसिफिक टॉपिक थोड़ा ये पढ़ लीजिएगा और उस टॉपिक के नोट्स बना लीजिएगा. दैट एट द सेम टाइम कीप फॉलोइंग PYQ, राइट? हमारा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा मिड ऑफ जनवरी में वी विल कंप्लीट द कोर्स, क्योंकि फैब में आपका IIT जैम होता है, और CUET और IIT इन सब में लगभग 80% चीज़ें सेम हैं. यस, सेम है 80%. इसको हम फिनिश करेंगे, फिर हम IIT जैम के कुछ PYQ करेंगे, और इसके कुछ एडवांस मैथ्स के टॉपिक हैं उसको हम कवर करेंगे. दैट्स इट. ये मेनली है. इनका कट ऑफ भी कम जाता है, और IIT के मुकाबले अभी भी DSC IGIDR का टक्कर IIT मद्रास, IIT रुड़की, IIT दिल्ली नहीं हुई है. आफ्टर CUET पीपल प्रीफर IIT after CUT. So that's why I tell CUT is the mother of all exam. Give your time, take your time, no hurry. But I am telling you once and final words कि make sure कि आप अपने तरफ से regret में ना रहें. Especially people who got the drop, who took the drop, उनके पास regret ना रहे. Give your best, just give your best. एंड द काइंड ऑफ अफोर्डेबिलिटी आई कीप सो दैट कि एवरीबडी शुड गेट. अब इसमें आप देखोगे क्या है यार, हार्डली आपके 1-2 जीन्स आएंगे. मैं बता रहा हूँ एक्सपेंडिचर कैसे मैनेजमेंट होता है. थोड़े जो है क्लॉथ को आप पोस्टपोन कर दो, थोड़े पार्टी करना बाहर कर दो, हो गया आपका कोर्स फी ऐसे ही ऊपर हो गया. यहाँ से इकोनॉमिक्स सीख लो, जाओ DSC 20 लाख का प्लेसमेंट लो, जाओ IGDR 20 लाख का प्लेसमेंट लो, 2 साल में लाइफ सेट. एंड देर आर वेल नंबर ऑफ सीट्स. सीट इज नॉट द रिस्ट्रिक्शन कि सीटें कम है. लॉट्स ऑफ सीट एवरी ईयर, नियरली 15,000 पीपल राइट द एग्जाम एवरी ईयर. तो कट थ्रोट तो कंपटीशन है. और लास्ट में आप रहोगे कि सर क्रैश कोर्स से हो जाएगा, सर मैराथन से हो जाएगा. काफ़ी मुश्किल है यार. आई एम नॉट सेइंग, बट हाँ, जिनका इकोनॉमिक्स पे अच्छा होल्ड है दे कैन डू इट. एंड अदर बैकग्राउंड के भी बच्चे इसको क्लियर करते हैं. आई एम नॉट सेइंग दैट. ओके. एंड इन केस ऑफ एनी डाउट फील फ्री टू रीच आउट एट द गिवन नंबर. यहाँ पे नंबर है, यहाँ पे आप व्हाट्सएप कर सकते हो, कॉल कर सकते हो, नो प्रॉब्लम. नाउ आई एम ओपन टू टेक योर ऑल द डाउट्स, एंड इफ यू अलाउ मी टू आई विल स्टॉप शेयरिंग द स्क्रीन. आई विल बी टेकिंग योर ऑल 1-to-1 डाउट सो दैट वी कैन डू. सर आपका बैच सिलेबस दिसंबर एंड तक होगा. जस्ट आई टोल्ड बाय दिसंबर एंड या फिर मिड ऑफ जनवरी यूजुअली वी फिनिश ऑल द सिलेबस. एंड एवरीथिंग जितने भी सिलेबस में मैंशनड है वी गो बियॉन्ड दैट. सो यू नीड नॉट टू वरी. और सारे लेक्चर्स मैं आपको पढ़ाऊंगा, सारे पढ़ाऊंगा. हाँ, कुछ चीज़ें जैसे कभी कॉमन लगे, जैसे सपोज दैट सेंसस. ठीक है, सेंसस अगर मैं देख रहा हूँ अच्छा से पढ़ाया हूँ तो एक्स्ट्रा लेक्चर्स, कुछ बोनस लेक्चर्स मैं अपलोड करके दे देता हूँ कि हाँ ये मैं अच्छा पढ़ाया हूँ तो इसको मैं दे दूंगा. ठीक है. सो आई विल कीप अपडेटिंग, एंड वेन एवर लेक्चर्स आर अपलोडेड, जस्ट नेक्स्ट डे आई टेक लाइव डाउट सेशन. सो मेक श्योर कि आप वह लेक्चर देख लें तो फिर आप डाउट सेशन भी ज्वाइन कर लें. Okay, so Sahil, Panwar and all, lots of people are here. Many people have left. So this is the all detail. चलिए, thank you so much for joining, and let's do the best.
अब हमें यहाँ से नहीं रुकना है, अब हमें यहाँ से बार बार ये नहीं सोचना है कि क्या करें नहीं करें. प्लीज जस्ट गिव योर बेस्ट. आई एम टेलिंग यू थिंग्स विल बी बेटर देन योर इमेजिनेशन. जस्ट गिव योर बेस्ट. एनीथिंग, एनीवन हैज टू से एनीथिंग? आईडीआर में मैथ्स कंपलसरी है. आई थिंक सारे डाउट्स. मैं एक बार स्क्रीन शेयरिंग रोकता हूं प्लीज. सो लेट मी रीड द चैट. आई थिंक सर डीएससी पेपर जैम और गेट इकोनॉमिक्स के लिए थोड़ा बहुत हेल्पफुल है. यस यस, थोड़ा हेल्पफुल है. बट इफ यू सी दैट दिस ईयर गेट और खासकर आईआईटी जैम के पेपर इट वाज मोस्टली सीयूटी 24-23 के नेचर का था, थियोरेटिकल था इट वाज. एंड हाँ, डीएससी में उस टॉपिक को करना है जो कि सिलेबस से मैच होते हैं. सारे क्वेश्चंस नहीं करने. मैं उसके रीजन बताता हूँ कि सपोज दैट आपने क्वेश्चन शुरू किया, ठीक है, मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशंस का क्वेश्चन करना शुरू किया, वह सीयूईटी में नहीं आएगा क्योंकि मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन में जब डबल इंटीग्रेशन लगेगा तो इट विल टेक नियरली 8 to 10 मिनट्स टू सॉल्व, विच इज जनरली नॉट पॉसिबल. तो सीयूटी का पेपर का नेचर एलिमिनेशन वाला होता है. एग्जिस्टिंग नॉलेज से आप कितने अधिक से अधिक ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हो, ये उस तरह का रहता है. आई थिंक जायद आई हैव रिप्लाइड यू कि किस तरह से नोट्स बनाना है, राइट? आपको वो फॉलो करना है. देन कट ऑफ हो Yes, गया. sir. हाँ, ओके. तो आई डोंट थिंक कि वी हैव एनी लाइक जेन्यून डाउट लेफ्ट. चलिए अब हम सेशन को रैप अप करेंगे एंड विल मीट प्रोबेबली मंडे से. जो हमारा चल रहा था ISLM वी विल बी डूइंग. आई थिंक हमने Hello, sir. डेरिवेशन देख लिया था. सर हाँ प्लीज जायद. सर ये जैम और जो गेट इकोनॉमिक्स का पेपर आता है, हाँ. इसमें जो थोड़ा सा क्वांट पेपर होता है ना, वो काफी टेक्निकल होता है, ठीक है. हाँ. तो इसके लिए प्रिपरेशन स्ट्रेटजी क्या हो सकती है? जो टेक्निकल क्वेश्चंस क्वांट बहुत ज्यादा होते हैं, जैसे सीयूटी पीजी का उतना नहीं होता है. हाँ. तो इसके लिए प्रिपरेशन स्ट्रेटजी True. क्या हो सकता है? True. मुझे देना है सर. यस श्योर. 2 थिंग्स आई एम टेलिंग यू. मेक श्योर कि आपका जो प्रिफरेंस है वो क्या है. इफ यू सी लास्ट ईयर आई एम टेलिंग यू लास्ट ईयर आई हैव डन आई थिंक अर्विता शुक्ला Hello? का. हाँ, आई एम कमिंग टू यू प्लीज जस्ट गिव मी 1 अच्छा. मिनट. हाँ, तो अर्विता शुक्ला का मैंने पॉडकास्ट किया था. सी वॉज वेरी वेरी श्योर कि मुझे सिर्फ डीएससी जाना है. तो सर आई रोट CUET मार्क्स, सी हैड 230 समथिंग मार्क्स लाइक. तो लास्ट ईयर मैंने उनका पॉडकास्ट भी किया था. तो सी वॉज वेरी मच डिटरमिन कि मुझे सर सिर्फ डीएससी जाना है, या हो गया थोड़ा कम मार्क्स तो जेएनयू या अदर जगह चला जाऊंगा, मुझे ISI नहीं जाना है, मुझे IIT जैम एंड गेट नहीं लिखना था. देयर इज नॉट. नाउ कमिंग टू योर कि वो क्या करें. अगर आप देखोगे एट एनी कॉस्ट CUET तो आपको देना ही देना है, उसमें कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है. मेनी ए टाइम्स क्या हो जाता है कि IIT जैम और गेट के प्रिपरेशन के दौरान आप थियरी छोड़ देते हो, एंड जब वो फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी में खत्म हो जाता है और जो बोल रहे हो ना आप मैथमेटिकल क्वेश्चंस एंड क्वांटिटेटिव क्वेश्चंस, उसमें भी देखोगे लिमिटेड है. एंड उनकी कट ऑफ देखो 30 मार्क्स 40 मार्क्स आउट ऑफ 100. जनरल कैटेगरी का कट ऑफ 40 मार्क्स जा रहा है. वाई? मैथमेटिकल है तो इट इज नॉट नेसेसरली कि आपको सारे सॉल्व करने हैं. एंड आई एम टेलिंग यू उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में टाइम लगेंगे. इसलिए उसी तरह का क्वेश्चन ISI में पूछा जाता है जहां पर कि एनफ टाइम दिया जाता है. जो आपका PEB होता है उसमें उसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एंड दे गिव एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम. वहां टाइम की कमी नहीं होती है, बट इसमें टाइम की कमी होती है. दैट्स द ट्रैप. एंड पीपल हु स्कोर्ड 60+ 70+, आई बीन टू टच. मैं बताऊंगा बहुत सारे बच्चे जो अच्छे स्कोर लाए हैं टॉप 100 वगैरह में, जिनको कि डेफिनेटली अच्छे IITs मिलेंगे. वो क्या स्मार्टनेस करते हैं कि उनमें भी इंडियन इकोनॉमी रहता है, उसमें भी ग्रोथ डेवलपमेंट है, उसमें भी सोलो मॉडल है, उसमें भी है. तो इनका क्वेश्चन आपको गलत नहीं करना है. फर्स्ट थिंग, हमें टोटल क्या कट ऑफ पार करना है, हमें टोटल क्या स्कोर लाना है. हमें यह नहीं देखा गया है कि आपने वहां पर इंटीग्रेशन सॉल्व किया था या फिर LPG रिफॉर्म सॉल्व किया था. अल्टीमेटली आपके स्कोर क्या आए थे, दैट इज इंपॉर्टेंट. यही तो स्मार्टनेस है. आप किसे दिखा रहे हो कि भाई मैंने तो डिफरेंशियल इक्वेशन 4 दिया. ठीक है भाई 4 दिया, तूने लिया 10 मिनट में. मैंने 4 क्वेश्चन स्लोली अपना मैक्रो इकोनॉमिक्स करके निकल गया, मेरे 4 हो गए, तेरे 10 मिनट में 1 हुए. तो इन सबको इमोशनली थोड़ा आपको स्ट्रांग होना पड़ेगा. यू में से कि सर आप बोल रहे हो कि मैथ्स पढ़ो ही नहीं, मैंने ये कभी नहीं बोला. मैथ्स पढ़िए, बट दिस इज द ट्रैप. आई एम नॉट सेइंग कि आई विल बी नॉट टीचिंग यू विल सी द फैंटास्टिक मैथ्स. मैं यहाँ तक कि जितने भी सेकेंड ऑर्डर होंगे, टेलर थ्योरम होंगे, एवरीथिंग विल बी कवर्ड, नो नीड टू वरी. वो आपको PYQ करवाए जाएंगे, सारे IIT जैम एंड गेट के जो भी मैथमेटिकल क्वेश्चंस होंगे वो करवाए जाएंगे. एंड यू विल रियलाइज कि यस दीज आर लेंदी क्वेश्चंस.
सो यू हैव टू बी वेरी वेरी मच क्रिटिकल एट दैट पॉइंट कि आपको क्या छोड़ना है क्या नहीं करना, और ये करते करते होगा, रिवीजन करते करते, पीवाईक्यू करते करते होगा, उसको इमोशनली नहीं खेलना है। इवन इन द एग्जाम हॉल, जैसे सीयूईटी है, मैनी अ टाइम्स आई टोल्ड कि अगर ओलिगोपोली का लेंदी क्वेश्चन आ गया, उसको हंसते हंसते छोड़ दीजिए, क्योंकि वही ओलिगोपोली का न्यूमेरिकल आपको आईईएस में सामना होगा, वहां बनाइए, वो 20 मार्क्स का रहेगा, यू विल हैव एनफ टाइम। 5 से 10 मिनट आपको ओलिगोपोली में लगेगा, बट कोई बच्चा इंडियन इकोनॉमी का 5 क्वेश्चन 5 मिनट में करके निकल जाएगा, 5 into 4 20 मार्क्स ही गॉट। तो ये मेंटल फ्रेम है, आपको पता होना चाहिए आपको करना है क्या है नहीं। हाँ, फिर जब आपका टाइम बच जाए ना, देन यू डू दोज क्वेश्चंस, नो प्रॉब्लम। अपने मार्क्स इंश्योर कर ले कि हाँ भाई मेरे तो अब इतने कट ऑफ से ऊपर आ रहे हैं, आई एम वेरी मच श्योर। यू प्लीज सी, इवन अर्नब टोल्ड द सेम थिंग, इफ यू रिमेंबर इन हिज वीडियो, कि सर स्टक नहीं करना है क्वेश्चन। जब मैं टफ देखा तो मैं सोचा चलो ठीक है पहले इजी करते हैं, यू विल द डोपामिन रिलीज ना, तो यू फील वेरी मोटिवेटेड, आपका ब्रेन शार्प हो जाता है। दिस इज एग्जाम, दिस इज नॉट 3 years 4 years का प्रोग्राम कि आपको हर चीज अच्छे से जानना है। हमें 6-7 महीने मेहनत करके एग्जाम क्लियर करना है, दैट्स इट। चाहे आप ISLM पढ़ के करो, मल्टीप्लायर के क्वेश्चन करके करो, कंज्यूमर थ्योरी करके करो, या फिर बैंकिंग एंड फाइनेंस करके करो, दैट्स इट। यू हैव टू क्लियर द ब्लडी कट ऑफ, दैट्स इट। यू डोंट हैव टू थिंक बियॉन्ड दैट। आर यू गेटिंग जैद? सो अंदर से हमें कॉन्फिडेंस लेना, बट हाँ सीखना जरूरी है कि आगे चल के आप एकेडमिक्स में जाएं, आगे चल के आप बच्चों को पढ़ाएं, आगे चल के आपको अगर पढ़ाने का मौका मिले तो यू शुड नो दैट। इसलिए सीखना जरूरी होता है, बट एग्जाम का अलग होता है, दैट इज कॉल्ड D-Day। I remember many of Navinomics student, I should loudly tell the name, Pragati thi, Arpit thi, they were fantastic in maths, fantastic in derivations, fantastic in IT JAM, GATE के PYQ, and they got good marks in that, but CUT में they couldn't get even 160 170, तो शायद उनका DSE अब JNU IGDR शायद नहीं हो पाएगा। वो इमोशनल गेम आपको थोड़ा समझना होगा, एंड दो यू आर द पार्ट ऑफ नाविनोमिक्स, तो आई विल बी कीप गाइडिंग यू ओवर द टाइम। आई एम श्योर कि आपका थोड़ा कॉन्फिडेंस जरूर बूस्ट होगा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आई थिंक इट्स बीन ऑलमोस्ट ए मंथ, तो डेफिनेटली आप में थोड़ा पॉजिटिविटी तो जरूर आया होगा, चीजें स्लोली स्लोली आप इंटरेस्ट लोगे। एम आई राइट? यस सर डन। हाँ चलिए जायद, तो ठीक है। एनीबडी हैज एनीथिंग टू से? भुवन ने कुछ लिखा है, सर DSC में हॉस्टल नहीं है तो स्टूडेंट्स कहाँ रहते हैं? भुवन, वो बाहर रहते हैं, आपको PG रहना पड़ेगा। आई एम वन ऑफ द ग्रेट क्रिटिक ऑफ DSC ऑन दिस पॉइंट कि उनके यस एक्सपेंसेस नियरली, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जायद आई थिंक दिल्ली में रहते हैं, तो मिनिमम तो 10 से 15 हज़ार एक साधारण आपको खर्च पड़ेगा, रहना PG, या फिर आप फ्लैट लेके रहते हो 15 हज़ार पकड़ लो। Sir, I think there should be hostels in, yeah, should be, we will debate and all, but that's the reality what I wanted to tell, and so I told you. Okay, we have 5 minutes left in which you have anything to say, please ask and we'll wrap up. Wish you all the very best and make sure आप चीज़ों को effectively लें। Suppose that आपने 3 या 4 लेक्चर ISLM के देखे हैं तो वह सारे के सारे इंपॉर्टेंट होने चाहिए। यह नहीं कि मैं कहीं और चला गया, वह एग्जाम के लिए रिलीवेंट है नहीं, मैं आपको कुछ भी बताया जा रहा हूँ, नहीं, प्लीज मेक श्योर। और मैं जो बता रहा हूँ सारे एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। आई बीन गाइडिंग फॉर लास्ट 4-5 ईयर्स में 400-500 के बैच हर बार रहते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट मैनी पार्ट ऑफ सेक्शनल कोर्सेज, मैनी अ पार्ट ऑफ टेस्ट सीरीज। नोबडी विल से लाउडली कि सर कितने का बैच था, सर आपने, इफ यू सी 24/7 एक्टिव। बाय द वे अभी 26 का कोर्स लॉन्च हुआ है, तो अभी हमारा लिमिटेड बैच है, बट वंस द बैच साइज विल इंक्रीज मोर, यू नो द फ्रेंडली नेचर पीपल विल बी देयर, एंड थैंकफुली 25 का बैच वॉज ऑसम, वेरी हेल्पफुल पीपल यूज टू राइट कि सर ये डिफ्रेंसिएशन कैसे बनेगा, सर ये इंटीग्रेशन कैसे मिलेगा। विद इन 2 minutes मैनी ऑफ यू, आई रिमेंबर अर्पित वॉज लीडिंग, फिर एक रॉय थे, ही यूज टू जस्ट राइट ऑन द पेपर एंड यूज टू पोस्ट, एंड इन दिस वे दे गॉट यू नो स्किल्ड। वो खुद भी सीखे और वो बोले कि सर मुझे तो बहुत ईजी लग रहा है अब ये सब। तो ये आपको एक डेवलप करना होगा। चलिए, इफ देर इज नो हॉस्टल देर इज नो फन। यस भुवन, फॉर दैट यू कैन ज्वाइन JNU IGDR। बाय द वे जिनको फन चाहिए, आई एम टेलिंग यू, JNU and HCU is no doubt best because different people have different choice. For me onwards, if you see the kind of tragic situation in India is having, कभी टेरर अटैक हो रहा है, कभी फ्लाइट ब्लास्ट हो रही है, वी डोंट नो, वी शुड बी हैप्पी एवरी डे। डोंट नो कि कल क्या होने वाला है। लिव लाइक कि हमें एवरी डे हैप्पी रहना है। हैप्पी डजेंट मीन कि ऑलवेज फन, ऑलवेज पार्टी। डूइंग योर वर्क, बी डिसिप्लिन, बी गेटिंग इनर सेटिस्फैक्शन इज द हैप्पीनेस। I'm like giving you lecture, it's been almost 1.5 hours without any much of PPTs, all the things I'm delivering on the basis of
the experience and all. This is my happiness because I'm not thinking anything else. So small steps for me, for someone's going to daily gym is happiness. कोई पिज़्ज़ा खा लिया उसके लिए वो हैप्पीनेस है. प्लीज़ डोंट कॉम्प्रोमाइज योर हैप्पीनेस. भुवन एंड ऑल जिसको हैप्पीनेस चाहिए उनको थोड़ा जेएनयू में रुक करना होगा. जेएनयू इज फुल ऑफ हैप्पीनेस. डीएससी में हॉस्टल है, डीयू के हैं बट वो लिमिटेड हैं. यस 4-5 बच्चों को मिलते हैं, इट्स ऑलमोस्ट नो ना. 300 बच्चे में अगर 10% को भी हॉस्टल नहीं मिला तो इट्स ऑलमोस्ट नथिंग. एनीवे चलो अलाउ मी टू से जस्ट बाय. हाँ, इन केस इफ आई हैव मिस्ड एनीथिंग आई विल मेक श्योर कि मैं इन कमिंग सेशन इसको मैं पूरा करूंगा. इन क्लास मेनली लेक्चर्स में मैं ऐड कर दूंगा. एंड वाइल गिविंग लेक्चर एवरी टाइम आई कैनॉट टेल द सेम थिंग आई टोल्ड हियर. इन बिटवीन आई विल कीप टेकिंग सम 1-to-1 सेशन. यूजुअली मंथ के एंड में हमारा एक 1-to-1 सेशन होगा इन विच वी कीप चेकिंग योर कॉन्फिडेंस लेवल, योर प्रिपरेशन लेवल. जैसे लास्ट ईयर जो था यूजुअली फर्स्ट वीक ऑफ को हम लेते थे मंथ को, तो बहुत से बच्चे बोले सर न्यूमेरिकल्स में दिक्कत हो रहा है. तो उसके बाद लास्ट ईयर वी हैव 10-to-12 न्यूमेरिकल्स के माइक्रो के सेशन हुए थे. ओनली न्यूमेरिकल्स, उसमें सिर्फ न्यूमेरिकल्स बताया गया था. थैंकफुली दिस टाइम 1 न्यूमेरिकल ऑलरेडी केम. बहुत से बच्चे जैसे देखोगे मैक्रो में आपके न्यूमेरिकल्स के कभी दिक्कत नहीं होंगे. मल्टीप्लायर हो जाए, चाहे अभी तो आईएसएलएम हमारा शुरू हुआ है, यू विल फाइंड कंप्लीट 2 से 3 लेक्चर सिर्फ न्यूमेरिकल्स के होंगे. एंड इन दैट न्यूमेरिकल पीवाईक्यू इज इंक्लूडेड, आईईएस आईएएस के पीवाईक्यू न्यूमेरिकल्स इंक्लूडेड एंड सम टेस्ट सीरीज के न्यूमेरिकल इंक्लूडेड. जस्ट आई वांट वन थिंग फ्रॉम यू, जस्ट बी डिसिप्लिन्ड यार. थोड़ा लेक्चर्स देखें, लेक्चर्स को समझ के देखें, उसको रटे नहीं. रटने का काम लास्ट में मैं आपको दूंगा. एग्जामिनेशन के लास्ट में क्या रटना है, चाहे कमिटी हो गए, चाहे क्रोनोलॉजी हो गए, चाहे डेट हो गए, वो मैं बताऊंगा, स्पेसिफिक लिस्ट दे दूंगा. नो नीड टू वरी. बट जब आप क्लास अटेंड कर रहे हो तो उसको प्लीज ना रटें. दैट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट. You will enjoy it. So hope like you guys are people who is the part, if I'm not wrong, you are enjoying the economics. Enjoying economics is necessary यार. हम लाइफ को क्यों जहन्नुम बनाएं? इतना सुंदर लाइफ बना है, वी शुड एंजॉय. ठीक है अभी नहीं होगा कल हो जाएगा, थोड़े नंबर कम आएंगे लेकिन एक सेटिस्फैक्शन तो मिलेगा ना. अच्छा एक चीज़ मैं आपको बहुत बता दूँ, जिनको मैथ्स स्टैट्स में थोड़ा कम रुचि है, जो अभी से थोड़ा दूर भाग रहे हैं, तो अभी से थोड़ा सा एक्टिव हो जाएं, क्योंकि डीएससी में शायद आपको ड्रॉप लेना पड़ सकता है अगर आप डीएससी ज्वाइन भी कर लिए तो. और जिनकी फैमिली, हाँ प्लीज. हाँ सर, मैं अभी तो ना डीएससी के पास में ही रहता हूँ रूम लेकर. जैसे अच्छा. मैं रह रहा हूँ अपने भाई के साथ में. प्लीज तो सर आगे मैं सीयूटी पीजी दे रहा हूँ ना एंट्रेंस के लिए, तो मेरे लिए प्रेफरेबल पहले डीएससी होगा ना, इन केस कंक्लूजन ऑफ जेन. क्योंकि सर मेरा वहाँ से जो डीएससी है ना मेरा कॉलेज, वो काफी करीब पड़ता है, पास पड़ता है, तो वहाँ एडमिशन लेना काफी बेनिफिशियल है. अंडरस्टैंड. नो लाइक वी हैव डिफरेंट जैसे जिसको यूपीएससी करना है, देयर फर्स्ट चॉइस भी जेएनयू. बहुत से बच्चे लोग हैं जिनको एकेडमिक्स में नहीं जाना है, जिनको जॉब नहीं जाना है, जो वेरी मच डिटरमिन्ड है कि मुझे सिर्फ और सिर्फ यूपीएससी करना है. मेरे घर से ठीक ठाक है, प्रेशर नहीं है, मुझे 2-3 साल देना है. क्योंकि ड्रीम हमारा नहीं बनना चाहिए हॉस्टल इस्टेब्लिश कराने के लिए. ठीक है भुवन जी बोला जाएगा. भुवन कह रहे हैं कि जाओ जाके बोलो हॉस्टल बनवाने. ठीक है जायद आपका सिफारिश कर देगा. ठीक है हाई कमान से सिफारिश करवा दिया जाएगा. लेकिन सर एडमिन से क्या था रिपोर्ट. अच्छा एडमिन आपको पता लग जाएगा. तो कोई बात नहीं है भुवन, इट्स फाइन. हमें बेस्ट देना है और उस समय हम देखेंगे कि हमें आईटी जाना है कि डीएससी जाना है, आईजीआर. जिनको हॉस्टल के शौक हैं, जो डीयू वगैरह के ताल्लुकात नहीं रखते हैं, जिनको दिल्ली में रहना ज़्यादा पसंद नहीं है, बिकॉज वी कम फ्रॉम ऑल डिफरेंट बैकग्राउंड, तो वो आईजीडीआर का सफ़र लें. आईजीडीआर काफ़ी अच्छा कैंपस है, नो डाउट. और देखिए अंत जरूरी है, चाहे आप डीएससी के रास्ते से जाओ, जेएनयू के रास्ते से जाओ, एचसीयू के, अंत जरूरी है. अंत में आप क्या हो, क्या एक सफल इंसान हो, ठीक ठाक आप पैसे कमा रहे हो एक सही एज में, ठीक ठाक आपको एक जो एक इंस्टीट्यूशनल बैकिंग होती है. इंस्टीट्यूशनल बैकिंग का मतलब हो गया कोई ऑफिसर है, कोई एकेडमिक्स में है, कोई अपना यू नो लाइक प्राइवेट स्टार्टअप चला रहा है. एनीथिंग इंस्टीट्यूशनल बैकिंग इज दैट इज इंपॉर्टेंट. अगर आप चलो सपोज दैट डीएससी चले भी गए, 2 साल 3 साल में फेल होके आ गए, फ्रस्ट्रेट होकर आ गए, जायद समझ रहे होंगे मैनी पीपल गॉट फेल्ड, जस्ट कि फेम में आके चले गए, तो ये आपको तय करना है ना. एक जनरल पर्सपेक्टिव है कि सबसे बेस्ट डीएससी आईजीडीआर जेएनयू है, ये आपको तय करना है. कुछ लोग हो सकता है बीएचयू में खुश रहेंगे. मैनी ए टाइम्स आई टोल्ड, जैसे अभी जो है एक स्टूडेंट अभी वो बीएचयू में पढ़ रहा है, दैट ही इज कमिंग टू एचसीयू. व्हाई? बिकॉज हिज गर्लफ्रेंड इज इन एचसीयू, दैट इज हिज टारगेट. But with that marks, I think 181 या something, they can get JNU. So it's personal, space. It's a personal choice. You are now masters people.
You have all right to take decision. I'm just can be the guiding light. Okay, चलिए, that's all. Thankfully I got the energy to continuously speaking for 90 minutes. Thank you so much for everyone. Sir, actually I have watched HCU videos and I have lived there in such a green campus. कहाँ से हैं आप भुवन, किस कैंपस में आप रहे हैं? So the benefits of hostel I have always, yes, I understand. That's why I also got in the love of that hostel and the city as well. I really love, I'm also staying in Hyderabad for last 6-7 years. I am really in the love of the city. And even if you get DSC JNU, please take some time to explore the city. Contact me, I will allow you to stay in the hostel. 2-4 दिन आप रहना, घूमना आराम से है हैदराबाद, मजे करना, फिर जाना, no issue. I will be giving the space ki you can just come and enjoy the things. Yeah Bhuvan, I understand. So those things we will discuss later on. Let's focus on the target things. अभी हमारा target है CUET. That's it. चलो, take care, bye bye, good night, all the best, and let's garner all the energy to complete our syllabus as soon as possible. I will be also giving the best. मैं थोड़ा stuck हो गया था आपके previous syllabus और other things में. Okay, चलिए. हाँ, please. हेलो सर. हाँ सर, जो आपकी जो क्लास 12th और 11th की तमिलनाडु की बुक्स है ना, जो आपने प्रोवाइड किया है, इससे क्या सर, तो बेसिक जो है कुछ माइक्रो और मैक्रो के नोट्स वो बनाना कंपलसरी है? नहीं, कंपलसरी नहीं, वो उनके लिए है, हाँ, जो उनके लिए है जिनका इकोनॉमिक्स बिल्कुल नहीं रहा है, उनके लिए. ओके, नो नीड टू वरी. चलिए, थैंक यू भुवन, थैंक यू जायद, थैंक यू स्मृति, थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग. ऑल द बेस्ट एवरीवन. चलिए, बाय बाय, टेक केयर गाइस, साइनिंग ऑफ. Okay, thank you everyone, thank you for your time.